अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। अल्लाह करम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप कैसे? माशाल्लाह स्नैन, मैनी कंग्रेचुलेशंस। मुझे डिटेल शेयर कीजिएगा। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप कैसे? जी जी, मुझे ज़रूर सेंड कीजिए, मैं देखता हूँ। और सुनाइए जी, वीकेंड कैसा रहा? बाकी लोगों को बताएं। बाकी किस किस को कुछ मिला, स्टार्ट मिला? कुछ लोग तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा जा रहे हैं। एक मतलब आपकी क्लास फेलो ही हैं, उनको फिफ्थ ऑर्डर मिला है उनका। अदर सीएमएस वाली वीडियो कब आएगी इकराम? हाँ जी, शॉपिफाई रहता है यार। विक्स और वीबली तो बता दिया था मैंने। कस्टम साइट और शॉपिफाई रहती है। वो वही वीडियो कम, वो वीडियो जो है ना, उसकी क्वालिटी का इशू आ रहा था। अब मुझे उसको रिकॉर्ड करना पड़ना है। री रिकॉर्ड मीन्स के चला के रिकॉर्ड करके बना के फिर से देनी है। मैं ट्राई करता हूँ शॉपिफाई और कस्टम साइट वाली। बाकी विक्स मैंने आपको करवाया था, वीबली आपको असाइनमेंट दी थी, पूछा भी था कि इशू है तो बताएं मुझे। उसके अंदर तो बिल्ट इन ही सारी इन्फॉर्मेशन है, सारी ऑप्शंस अवेलेबल है। और बताएं जी, क्या प्रोग्रेस है बाकी लोगों की? सर्दी में तो घर बैठे बैठे ज्यादा अच्छा काम होता है।
मारिया, जब आप फर्स्ट टाइम उस शीट पे क्लिक करते हो ना जहाँ पे लिंक ऐड करने हैं, तो वो एक प्रीव्यू आपके पास शो होता है। उसके टॉप सेंटर में लिखा हुआ आ रहा होता है ओपन विद पे क्लिक करें और उसे गूगल शीट्स के अंदर ओपन करें। फिर आप वहाँ पे एडिट कर सकते हो और अपने इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। और अभी तक प्रोफाइल लिंक्स आप लोगों ने ऐड नहीं किए। की नोट प्रेजेंटेशन, की नोट असल में एक ऐप है मैक की, आईओएस की। उसके अंदर भी रेडीमेड टेम्पलेट से आपकी प्रेजेंटेशन बन जाती है। उसकी बात कर रहा होगा वो। चले, अल्लाह ताला करे कन्वर्ट हो वो। एक दो, अब एक आधे और की भी बात हो रही है। तो कीर ने भी काम स्टार्ट किया है जी। हाँ, वीकेंड पे भी माशाल्लाह कुछ लोग और आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह सारिश, बस बी कॉन्फिडेंट और कम्युनिकेशन आप अपनी अच्छी रखें। क्लाइंट को रियलाइज करवाएं कि आप ये काम कर सकते हो, तो इंशाल्लाह काम मिलेगा आपको। वालेकुम सलाम। 3 दिन छुट्टियां थी, 3 दिन और 4 दिन ही कर लो, आधा दिन आज का आधा दिन वो पेशे वाला। इतने दिन लगा के आप लोग आए हो, तो क्या प्रोग्रेस है? जो मैंने सोशल मीडिया करवाया है वो कर लिया है, जो मैंने एसईओ का करवाया है वो कर लिया है। ये सब कुछ जो हम करते रहे हैं, कहाँ तक पहुंचे हैं आप लोग इनके साथ? क्या हो गया है? क्या रहता है? और वो वाली एफर्ट ना बाकी सब लोग उस तरह से नजर नहीं आ रहे। सिर्फ आप गिग्स बना के, फाइबर पे मैं देख रहा हूँ, फाइबर पे ज्यादा लोग स्टिक करके बैठे हैं, बस गिग्स बना के छोड़ दिए हैं। अब खुद ब खुद ही सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है खुद भी आ सकता है, लेकिन ये है कि थोड़ी बहुत तो आपकी अपनी एफर्ट भी होती है। और बाकी प्लेटफॉर्म में बता रहा हूँ इतने अरसे से आपको, वो लोग उस पर फोकस नहीं कर रहे। सब लोग, ज्यादा जो लोग जो है ना वो फाइबर के ऊपर बैठे हैं। सदर शफीक सर, आई गॉट माई फर्स्ट ऑर्डर ऑन वर्क फॉर ट्रांसक्रिप्शन। माशाल्लाह सदर, मुझे सेंड कीजिएगा इसकी डिटेल्स। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। वालेकुम सलाम। I'm working on Fiverr as animal blog writer for a couple of months. Order were very few in start, but after changing my strategies and bagging skills from Erosgar, I'm now able to get long-term clients. I will share details. Thank you. Mashallah, Ahmed. I'm very happy. I'm very glad uh, to hear this. बाकी अल्लाह ताला आपको कामयाब करे जी, बहुत ज़्यादा दे अता करे। मुझे डिटेल शेयर कीजिएगा क्या क्या कर रहे हैं आप लोग। और दूसरा ना, अक्सर लोग हैं, मुझे बता भी मुझे ना तब पता लगता है जब वो कंप्लीट कर लेते हैं, या फिर कोई बात होती है तो मुझे कहते हैं नहीं हाँ जी मैं तो ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, मुझे नहीं बताया होता। तो मुझसे शेयर किया करें जो लोग भी कर रहे हैं, आपको मेरी तरफ से दुआएं मिलेंगी, बड़ी सिंसियर दुआएं। और दूसरी बात यह है कि अपने ग्रुप में शेयर किया करें। ग्रुप में शेयर करने से क्या फायदा होगा आपको? ग्रुप में शेयर करने से जो बाकी लोग हैं उनको भी मोटिवेशन मिलेगी, और आपकी वजह से, आपकी उस पोस्ट की वजह से कोई दूसरा पर्सन अगर मोटिवेशन पिक करता है और स्टार्ट करता है, तो यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट पर्सन सक्सेस। सो इसलिए आप लोग किया करें कोशिश कि आप किसी, आपकी वजह से अगर कोई बंदा जो है वो मोटिवेशन लेता है और कुछ स्टार्ट कर लेता है, तो आप भी पार्ट बन जाओगे इस एफर्ट का। तो ये गिर है, ये ना सोचें कि नजर लग जाएगी या कुछ ऐसा वैसा हो जाएगा। अल्लाह ताला देने वाला है रिजक, और बहुत अच्छा देगा इंशाल्लाह आपको, अगर आपकी नीयत साफ है तो। इसलिए करें ये काम।
फेसबुक यूजर आयशा आयशा रुखाब FB ऑल एनुअल वर्क ये किया था। समझ नहीं आई ये क्या बोला आपने। वालेकुम सलाम। कोई बात नहीं, सब बात 20 किए नहीं हुआ, उससे सीखें। उसमें क्या आपकी तरफ से तो नहीं कोई मिस्टेक थी, कोई आपकी तरफ से वो ज्यादा अच्छे प्रपोजल हो सकते थे। इम्प्रोवाइज करें अपने आप को, और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें कि मेरा प्रपोजल ऐसा है कि जब क्लाइंट उसको अगर पढ़ लेगा ना, तो मुझे कम से कम इंटरव्यू तो लाजमी आएगा। अगर नहीं पढ़ता तो वो एक अलग बात है, वो आपकी एक बदकिस्मती या कह लो अनफॉर्चुनेटली उस जॉब के अंदर आपका रिजल्ट नहीं है। तो इसलिए जो है ना वो आपका वहाँ पे उसने प्रपोजल पढ़ा नहीं और आपको रिप्लाई नहीं आया। लेकिन अगर आप लोग सिंसियरिटी के साथ अच्छे तरीके से प्रपोजल लिखोगे, उसमें वैल्यूज वगैरह रखोगे, जो मैंने आपको कहा था कि पंच पॉइंट्स और कोई ना कोई वैल्यू ऑफर करें क्लाइंट को, वो सब चीजें होंगी तो आपको लाजमी इंटरव्यू आएगा अगर क्लाइंट पढ़ लेता है। तो कीप ट्राइंग। वेडनेसडे तक जितना करवाया था सब कर लिया था। मिस थर्सडे लेक्चर डोंट नो उसमें क्या हुआ था, बाकी सब डन है। फेसबुक मार्केटिंग की थी हमने, मैनुअल जो भी उसके मेथड्स थे वो सारे यूज किए थे आयशा, तो अपने जो लास्ट लेक्चर में जो थर्सडे का लेक्चर था। माशाल्लाह जी, आपने अपनी ओन वेबसाइट बनाई है, अपना स्टोर लॉन्च किया है, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। मुझे शेयर कीजिएगा मेरे साथ डिटेल्स, कहीं भी ज़रूरत हो मेरी, या अगर मेरी हेल्प चाहिए हो तो बताइएगा। अल्लाह खैर करेगा रमशो, लेट्स सी। अच्छा जी, मैंने 12 मिनट वेट कर लिया है, 12 से भी 13 मिनट होने वाले हैं, और 39 लोग आए हैं, तो अभी क्या करें, हम लोग स्टार्ट करें फिर। किधर गायब हो जाते हैं आप लोग। अभी तो वैसे भी जो जिनकी यूनिवर्सिटी की क्लासेस हो रही थी उनको भी ऑफ हो गया होगा, क्योंकि अब तो विंटर जो वेकेशन है वो स्टार्ट हो चुकी हुई हैं, तो फिर भी लोग नहीं है। पहला दिन जब लेक्चर था सोशल मीडिया मार्केटिंग का, कैसे लोग आए थे, मुझे लगता था कि बस अब नहीं जाते हैं, लेकिन फिर ऐसे गायब हुए हैं, ऐसे गायब हुए हैं कि दोबारा वापस ही नहीं आए। रुताब, अभी फिलहाल देखें, पहले क्लाइंट के लिए हमारे पास वेबसाइट्स नहीं है दिखाने के लिए। उसके लिए ये कि आप अपनी साइट बना लें और उस पर काम करें, अगर होती तो आप वो दिखा दें। लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर अभी फिलहाल उसको ये कह सकते हैं कि आप कोई टेस्ट रन कर लो, आप थोड़ा सा मेरे साथ चलो, और मैं आपको लाइक प्रूव करके बताती हूँ कि मुझे काम आता है नहीं आता है। और उसके बाद एक क्लाइंट पहला अगर हो गया तो वो पोर्टफोलियो है, पहला क्लाइंट हो गया तो वो आपका पोर्टफोलियो है, फिर आप वही आप दूसरे लोगों को दिखाया करेंगे। मुबशर, पता नहीं यार वो नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया, फेसबुक के एंड से ही है। तो इसलिए रुताब, मैं ये तो नहीं कहूंगा आप झूठ बोलें, या मेरे पास मेरे प्रोजेक्ट्स हैं मैं आपको दे दूँ आप शो करवा दें, वो बेहतर नहीं होगा। अब बेहतर है कि आप एक हम लोगों ने साफ सुथरा रिजल्ट कमाना है, तो उसमें यही है कि आप उनको वैल्यू ऑफर कर दें, कुछ भी कह दें, और अगर स्टार्ट में एक क्लाइंट बस आपको मिल गया ना कोई, उसका काम आपने कर दिया, तो वो आपका पोर्टफोलियो है फॉर द रेस्ट ऑफ द क्लाइंट्स। चलें जी, ये मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम। अटेंडेंस काइंडली मार्क कर लीजिएगा, कोई बंदा रह ना गया हो अटेंडेंस वाला। अच्छा जी, ये हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो लास्ट लेक्चर में इसकी बात कर रहे थे। फेसबुक का जो ऑल मैनुअल वर्क है, हैशटैग्स, इनविटेशंस वाला, पेजेस के थ्रू, ग्रुप्स के थ्रू, वो हम लोग ने बात की। और अब आपको पता चला होगा कि वहाँ पे मैन ऑर्गेनिकली जब काम करोगे मैनुअली, तो वहाँ पे कितना टाइम स्पेंड होना है। तो इस वजह से अगर हम लोगों ने मैनेजमेंट वाली साइड ऑटोमेट की हो तो वो ज़रा बेस्ट हो जाता है, ताकि आप मार्केटिंग पे प्रॉपर वे से फोकस कर सको। काशिफ, मैं उसमें कैसे करूं यार, पूरे लेक्चर 1.5-2 घंटे को मैं कैसे करूं। मतलब उसमें ये था कि मैंने फेसबुक की मैनुअल स्ट्रेटजीज बताई थी कि ग्रुप्स के थ्रू हम लोग कैसे प्रमोट कर सकते हैं, कैसे हम लोग फॉलोअर्स लेके आ सकते हैं अपने पेज पे, रेलिवेंट लोग लेके आ सकते हैं। तो हम लोग अपने कंपेटिटर्स के ग्रुप से, अपने कंपेटिटर के पेजेस से फॉलोअर्स को मूव करते हैं अपने पास। मतलब हम उनके जो फॉलोअर्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं, और उनको मीन्स के उनको मतलब कमेंट्स में इन्वॉल्व होते हैं, और डिफरेंट स्ट्रेटजीज बताई थी, ग्रुप में पोस्ट करते हैं, और इस तरह से हम लोग स्लोली स्लोली मूव करते हैं हमारे कंपेटिटर के फॉलोअर्स को अपने पेज पे, और टैग्स के थ्रू करते हैं। स्टार्टिंग में इनविटेशन वाला बताया था, तो फेसबुक के बारे में सारा था ऑल इन ऑल।
तो इसमें लिए 5 मिनट में तो उसको नहीं किया जा सकता समराइज, क्योंकि वो उसमें हर चीज़ मैनुअल थी और मैंने वो कर करके दिखाई थी। तो इसलिए आप किसी से हेल्प ले लें, अगर वो लेक्चर पढ़ा हुआ है तो देख लें, नहीं पढ़ा हुआ तो फिर किसी से हेल्प ले लें, और जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आए तो फिर मुझसे आप पूछ लीजिएगा, ये हो सकता है। अब वेब होस्ट वाली आयशा पोर्टफोलियो में नहीं आ सकती ना, मतलब वो उस तरह का इम्पैक्ट उसका नहीं आएगा, लेकिन कुछ ना आने से होना बेहतर है। तो आप दिखा सकते हैं कि मैंने ये सैंपल ऐसा किया है यहाँ पे, और आप देख लें, अगर आपको समझ आता है तो वो किया जा सकता है। अच्छा जी, तो अभी आज हमने स्टार्ट करना है जो नेक्स्ट हमारे बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं 4, उनको भी कवर करना है हमने। तो यहाँ पे लिंक्डइन, पिन फॉरएवर, कंबाइन और सर्कल बूम, मैनिपुलेटर, ये डिफरेंट आपके पास आ रहे हैं। हम इनको देख लेते हैं कि इनको कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो है ये सर्कल बूम या मैनिपुलेटर फॉर ट्विटर जो है, या बल्कि इससे भी पहले जो मैं करवाऊंगा आपको कंबाइन, क्योंकि कंबाइन कर लेंगे तो ये चीज़ ज़्यादा अच्छी क्लियर नज़र आएगी, क्योंकि कंबाइन के अंदर थोड़ी सी हमारे पास टूल को यूज़ करने की जो लिमिटेशन है वो ज़्यादा बेहतर है। मतलब वहाँ पे हम लोग ओपनली कुछ काम परफॉर्म करके मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा सकता हूँ। तो जब वो देख लेंगे तो सर्कल बूम मैनिपुलेटर पेड है, फ्री में बहुत लिमिटेड है, तो फिर हम लोग इनका यूजेज जो है ना वो भी प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम से स्टार्ट करते हैं। कंबाइन फॉर इंस्टाग्राम बताया था मैंने आपको मार्केटिंग के लिए, और इसमें बताता हूँ कि इसमें क्या होना है। अब इसमें जो है ना एक चीज़ बहुत अच्छी है कि हम लोग इसको मार्केटिंग वाली साइड को भी काफ़ी ज़्यादा ऑटोमेट कर सकते हैं। मैनेजमेंट तो पहले ही ऑटोमेट की हुई है, और मार्केटिंग भी काफ़ी हद तक ऑटोमेट हो गई, तो हमारा थोड़ा सा जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा अगर हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स मैनेज कर रहे हैं। तो चलो, कोई प्लेटफॉर्म तो ऐसा है जो हम लोग सेव वे से ऑटोमेट कर रहे हैं और वो चल रहा है और हमारे लिए रिजल्ट्स लेके आ रहा है, तो इसलिए ये कंबाइन बहुत अच्छा है। कंबाइन याद है कंबाइन क्या है? कंबाइन हमने पहले भी एक यूज़ किया है, अगर किसी को याद हो तो मुझे बता दें, ताकि मुझे आइडिया हो कि आप लोगों को पिछली बातें भी याद है या नहीं याद। कंबाइन का नाम आप लोगों ने पहले भी सुना हुआ है, कहाँ सुना हुआ है ये बताएं मुझे, उसके बाद मैं स्टार्ट लेता हूँ। कंबाइन का बता दें, और दूसरी ये एक बात याद रखें, ये मैं आपको 5 प्लेटफॉर्म करवा रहा हूँ। आपके पास सिर्फ फेसबुक का क्लाइंट भी आ सकता है, आपके पास सिर्फ ट्विटर का अकाउंट भी आ सकता है, आपके पास ये जस्ट इंस्टाग्राम का अकाउंट आ सकता है, सिर्फ एक ही क्लाइंट इस अकाउंट को लेके आ गया है। आपके पास पिंटरेस्ट अलग आ सकता है, आपके पास लिंक्डइन अलग आ सकता है, आपके पास 2-2 अकाउंट के कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, आपके पास 5 अकाउंट्स एट अ टाइम आ सकते हैं। तो जो मर्जी आ जाए, जब आपने 5 किए होंगे तो आपको पता होगा आपने क्या करना है। कंबाइन स्केजुलर इंस्टाग्राम के लिए यूज किया था मैनेजमेंट के लिए, जिसमें 15 अकाउंट्स मैनेज करना अलाउड थे, और मैंने उसका जो टूल है इंस्टॉल किया था अपने पास, अगर आपको याद हो, जो ये था, मैंने डिलीट कर दिया हुआ है। तो कंबाइन हमने पहले यूज किया था स्केजुलिंग के लिए, अब हमने यूज करना है इसको मार्केटिंग साइड के लिए। तो कंबाइन की 2 साइड्स हैं, एक मैनेजमेंट है, एक मार्केटिंग है। तो मार्केटिंग साइड भी देख लेते हैं, तो मुझे ओपन करने दें ये। तो कंबाइन हम ओपन करते हैं जी, और देखें अब इसके थ्रू हम किस तरह से ऑटोमेट कर सकते हैं। combine.com ये वेबसाइट है, उसको मैंने ओपन कर लिया। इसमें 2 पार्ट्स थे, मैंने आपको बताया भी था उस टाइम भी। एक आपका स्केजुलिंग का साइड है, स्केजुलर, आप स्केजुलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने अभी फ्री में इसको यूज किया, डाउनलोड किया, और उसके अंदर इंस्टाग्राम को किस तरह से हम लोग मैनेज करते हैं मैंने वो आपको बताया, और ये बीटा टेस्टिंग में फिलहाल टोटली फ्री है। दूसरी साइड आपकी ग्रोथ साइड, ये मार्केटिंग की साइड है। यहाँ पे इंस्टाग्राम ऑडियंस मैनेजमेंट, इंट्रैक्शन, ये सब कुछ बता रहे हैं कि आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। पहले कंबाइन की जस्ट ग्रोथ साइड थी, ये जो स्केलिंग वाला साइड है ये बाद में उन्होंने स्टार्ट किया है। तो ग्रोथ साइड के अंदर मार्केटिंग की सारी चीजें हैं, ये कुछ हद तक लिमिटेड फीचर्स के साथ फ्री अवेलेबल है, और अगर आपको प्रॉपर इसके फुल फीचर्स एंजॉय करने हैं, और फिर आपको यहाँ पे पेड वर्जन पे जाना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया पेड वर्जन से जाना भी पड़े तो कोई मसला नहीं है, $15 में पर मंथ इसका प्लान है। और आपको फायदा इसमें क्या है कि आपको जो मार्केटिंग है टोटल ऑटोमेट हो जाएगी, और बड़ी जबरदस्त तरीके से ऑटोमेट होगी। तो ये कॉस्ट आप अगर इंक्लूड करके क्लाइंट को दे देते हैं, या क्लाइंट से ये बाय करवा लेते हैं, तो आपको मसला नहीं होना चाहिए कि पेड है या फ्री है। हमारा क्या जाता है, फ्री होता है तो चलो हम बगैर बताए आराम से यूज कर लेते हैं, पेड है तो अगर हमने उसको कॉस्ट के अंदर कॉस्ट इंक्लूड करके बता दिया है तो फिर हम मैनेज कर लेंगे, उसको बताने की जरूरत नहीं है क्लाइंट को हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। और अल्टीमेट फिर जो लास्ट ऑप्शन है वो ये है कि आप लोग क्लाइंट को बोल सकते हैं कि भाई मुझे ये वाला टूल चाहिए, मुझे टूल बाय कर दें, तो बाकी काम मेरा है कि मैंने क्या करना है।
तो फिर वो लास्ट ऑप्शन में आप उस साइड पे भी जा सकते हैं। तो ये मैंने ग्रोथ साइड वाला ओपन किया और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ट्राई फॉर फ्री वॉच अ डेमो। मैं ट्राई फॉर फ्री पे क्लिक करता हूँ। ये भी टूल है आपका जो क्या कहते हैं उसको, डेस्कटॉप बेस्ड टूल है जो आपका ऐड होगा। तो मैं यहाँ पे ईमेल अपना ओपन कर लेता हूँ जो हम इस बैच के लिए यूज़ कर रहे हैं, और उस ईमेल के थ्रू ही मैं इसको पे अकाउंट साइन अप करता हूँ, उसको लॉगिन देता हूँ, या बल्कि मेरे पास मेरे दूसरे ईमेल पे है तो वहीं पे कर लेते हैं। अपना ईमेल दिया मैंने, ईमेल देके ट्राई फ्री पे क्लिक किया तो ये भी मेरे पास डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। 31.3 MB का टूल है डेस्कटॉप बेस्ड। तो ये भी डाउनलोड हो जाता है, फिर हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं और इंस्टॉल करके किस तरह से इसका यूजेज है उस पर बात कर लेते हैं। गुड हो गया जी, माशाल्लाह आप लोगों को याद है, और आई होप कि आप लोगों ने यूज़ भी किया होगा। इंस्टाग्राम अकेला भी बहुत, इसके अकेले की बड़ी जॉब्स है, फेसबुक अकेले की बहुत सारी जॉब्स हैं, और फिर कम्बिनेशन भी हैं सारे। सबाहत आप टूल्स मेंशन ना भी करें तो बेहतर है, क्योंकि टूल आपका सीक्रेट होता है, तो हमेशा टूल डिस्क्लोज नहीं किए जाते। तो आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, मैं नहीं करूंगा अगर मैं होऊंगा तो, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि क्लाइंट को ये बताऊं कि मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ। मैं स्टेट अवे उनको काम करके दूंगा जो काम उनको चाहिए। वो मेरे टूल यूज़ करते हुए मैं जिस तरह से भी कर रहा हूँ, वो मेरी स्ट्रेटेजी है, वो मेरा वे ऑफ वर्किंग है, वो सब कुछ मेरे पे डिपेंड करता है। तो इस वजह से मैं यूजुअली क्या करेंगे कैसे करेंगे, तो फिर मैं उसको ज़रा गाइड करने के लिए बता सकता हूँ कि क्या होगा और कैसे होगा। खुद नहीं ना करते, प्रॉब्लम इसके खुद नहीं करते। फिर भी बहुत सारी मेजोरिटी है कि उनको टूल्स का पता भी होगा तो भी वो खुद नहीं करेंगे। बात इतनी सी है कि टाइम नहीं है। गूगल नहीं कर सकते, वो गूगल से भी तो चीजें निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। हाँ, कुछ परसेंटेज होगी जिनको पता लग गया तो शायद वो खुद भी कर लें, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं उनके पास करने को और बहुत कुछ है, और उन्होंने इस चीज को आउटसोर्स करना ही करना है। उन्हें पता है यहाँ थोड़े से पैसों में मैंने आउटसोर्स करवा लेना है, खुद करने बैठा तो वो जहाँ पे उसके अपने ऑर्स के अपने टाइम के ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं वो उसको मिस कर रहा है। बता फिर क्या हो गया है, वही तो बता रहा हूँ आपको कि बता भी देंगे तो अक्सर लोग नहीं करेंगे खुद। क्यों नहीं करेंगे? उनको उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा टूल्स को, उसके बाद उनको टाइम लगाना पड़ेगा। वो उस टाइम को कहीं और लगा के अच्छे पैसे कमा रहे हैं, उनके पास अपने एक स्केड्यूल है, तो वो इस चीज को ऑटोमेट करवाना चाह रहे हैं, आउटसोर्स करेंगे, थोड़े से पैसे आपको देंगे और उनका काम भी हो रहा होगा। ठीक है, तो नहीं करेंगे, मेजोरिटी नहीं करेगी और काफी लोगों को पता भी होता है टूल्स का, फिर भी नहीं करते वो खुद, क्योंकि उनके पास करने को इससे ज्यादा प्रोडक्टिव काम है। खैर ये जी डाउनलोड हो गया, मैंने इसे क्लिक किया और अब इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ अपने मैक में। आप भी जिस तरह विंडोज में इंस्टॉल करते हैं ऐप्स को, उसी तरह से आप ऐप इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये आपके सामने ये कंबाइन मार्केटिंग साइड आ गई। ये स्केजुलर अलग था और ये अलग है, ठीक है, दोनों अलग अलग है। तो मैंने भी इस टाइम कंबाइन स्केजुलर जो है वो यूज नहीं किया, मैं ग्रोथ वाली साइड जो है उसको यूज कर रहा हूँ। तो मैंने क्लिक किया, ओपन किया। ये थैंक यू बोल रहे हैं जी, आपने कर लिया इंस्टॉल। और ये कंबाइन मेरे पास ओपन हो गया। लेजेंडरिटी प्रूफ, अच्छा यहाँ पे क्या हुआ, जैसे वो स्केलिंग वाली साइड थी उसमें मेरा ईमेल अटैच था, यहाँ पे भी मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो अटैच हुआ हुआ है, ये देखिए नजर आ रहा है आपको। ठीक है, तो अभी वो कह रहे हैं कि आपको ईमेल चैलेंज सेंड किया है, आप उसको वेरीफाई करें, तो बरल वो देख लेंगे। मेरा अटैच है, अगर अटैच नहीं होगा तो यहाँ जिस तरह ऐड मोर अकाउंट्स का ऑप्शन आ रहा है ना, यहाँ पे ऐड अकाउंट का ऑप्शन आएगा और जिससे आप ऐड कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम का यूजर नेम पासवर्ड देके आपने ऐड करना है। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं इसको साइन आउट करके दिखा दूं या कर लेंगे अटैच, बताएं मुझे। अटैच कर लेंगे, ये प्रोफाइल भी यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, बल्कि जैसे ही ऑन करोगे सीधा वो यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा।
तो अपना ईमेल पासवर्ड वगैरह देना है आपने, और देने के बाद आपने इसको अटैच करना है, और फिर बाकी काम आपका स्टार्ट होगा। तो मुझे बताएं वो कर लेंगे या नहीं, ताकि मैं उसके बाद स्टार्ट करूं। इंस्टाग्राम का यूजर नेम, इंस्टाग्राम का पासवर्ड। जी बिल्कुल, समटाइम ऐसा होता है क्लाइंट को हमसे ज्यादा पता होता है, बहुत टूल देता है कि ये यूज करो और इसको मैनेज करो, क्लाइंट आपको सिखाता है। बिल्कुल ऐसा है, 110%। क्लाइंट आपको चीजें सिखाता है, बता रहा होता है भाई ये यूज करो, ये यूज करो, इस तरह से करो, इस तरह से करो, और आपको ज्यादा एक्सपर्ट बना रहा होता है। कर लेंगे अटैच। तो जब आपने अकाउंट लॉग इन करना है, जैसे ही आप कंबाइन ओपन करोगे, यहाँ पे सीधी एक पॉपअप विंडो आएगी जहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड मांग रहा होगा। यूजर नेम पासवर्ड दोगे इंस्टाग्राम का तो कनेक्ट होगा अकाउंट आपका, वरना नहीं होगा। तो ऐसे अकाउंट कनेक्ट होकर आ जाएगा सामने, ऐसे ही आपको नजर आएगा। अब अकाउंट नजर आने के बाद क्या करना है, इसमें चीजें क्या क्या आप कर सकते हैं परफॉर्म, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको प्रोफाइल का अपना डाटा बता रहा है। 13 पोस्ट हैं, 58 फॉलोअर्स हैं, 81 फॉलोइंग है, 2.7% इंगेजमेंट रेट है। ये उसने एक ओवरऑल अकाउंट का जो है ना वो ओवरव्यू दिया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऐड अ न्यू पोस्ट का ऑप्शन भी आ रहा है। वो उसके लिए कह रहा है कि आपको स्केड्यूलर डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर आप यूज कर सकते हैं। तो स्केड्यूलर तो हमें पता है हमने कैसे किया। प्रोफाइल के बाद ऑप्शन आ रहा है सर्च का, ये सर्च का ऑप्शन है। मुझे एक चीज बताएं, जो बात मैंने आपको बोली थी कि हमारी सबसे ज्यादा पोटेंशियल ऑडियंस कौन सी है, अगर हम लोग अपने कंपेटिटर्स को फाइंड कर लें, और कंपेटिटर्स के जो फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स होते हैं ना, जो कंपेटिटर के फॉलोअर्स हैं, अगर मैं उन फॉलोअर्स को किसी तरह से अपने पास ले आऊं, वो मुझे भी फॉलो करना स्टार्ट कर दें, जो सेम मेरे जैसे मेरे कंपेटिटर को फॉलो कर रहे हैं, तो ज्यादा चांसेस है ना कि जो चीज मैं ऑफर कर रहा हूँ, जो चीज मैं पोस्ट कर रहा हूँ, वो उसके अंदर भी इंगेज होंगे, उसके साथ में इंगेज करेंगे। क्यों? क्योंकि वो इंटरेस्टेड लोग हैं और वो एक दूसरे पेज को ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, जो सेम काम कर रहे हैं जो काम मैं कर रहा हूँ। तो अगर मैं उनके फॉलोअर्स को मूव करके अपने पास ले आऊं, तो वो सबसे ज्यादा पोटेंशियल और रेलिवेंट ऑडियंस है, जो मेरे जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं उसको अचीव करने में मुझे हेल्प कर सकती है। इस बात से आप लोग एग्री करते हैं या नहीं करते? बताएं मुझे कि सबसे ज्यादा जो जबरदस्त स्ट्रेटेजी है वो ये नहीं होगी कि मैं अपने कंपेटिटर्स के फॉलोअर्स को उठा के यहाँ पे ले आऊं। बताएं, एग्री? अगर एग्री करते हैं आप लोग तो फिर हम लोग इस तरह का कुछ काम करके देख लेते हैं। तो कंबाइन आपको क्या ऑफर देता है? कंबाइन कहता है आपने इंस्टाग्राम पे जाना है, और मतलब एक तो मैनुअल काम भी हो सकता है ना। मैं इंस्टाग्राम ओपन करूं, ये देखें, इंस्टाग्राम ओपन किया, इंस्टाग्राम के ऊपर जो लोग हैं, जो मेरे से रेलिवेंट कंपेटिटर्स हैं, उनके फॉलोअर्स को जाके मैं फॉलो कर सकता हूँ। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये आपका मैनुअल भी हो सकता है। लेकिन जहाँ बहुत बड़ी बात है, वो मैं अभी वो आपको मैनुअल करते हुए एक तो टाइम लगाना पड़ेगा, और उसके बाद एक साइड और है जो मैंने आपको बतानी है, वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने एक अकाउंट लॉगिन कर लिया, 2 फैक्टर, 280, चलें जी, ये मुझे कोड आया था, मैंने उससे इसको एंटर कर लिया, अकाउंट में लॉगिन हो गया। फिर से 983726। ले जी, इंस्टाग्राम लॉगिन हो गया। तो क्या यहाँ पे नहीं किया जा सकता किसी को फॉलो? यहाँ पे मैं आऊँ और यहाँ पे मैं टॉप पे यहाँ पे सर्च करता हूँ, मीन्स के मोटिवेशन के रिलेटेड। अगर मेरे क्लाइंट का पेज है, मेरे किसी मेरा अपना पेज है, क्लाइंट का पेज है जिसका भी मैं करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मोटिवेशन, मोटिवेशन माफिया, और एक काफ़ी सारे आपके पास सक्सेसेस, इसको ओपन कर लेता हूँ। किसी मतलब वो जिस तरह से मैंने उधर किया था फेसबुक पे, कोई मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह, वो भी ओपन कर सकते हैं।
तब कोई अकाउंट ओपन करें, उसके ये फॉलोअर्स आ रहे हैं जिन लोगों ने उनको फॉलो किया हुआ है। मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास सारे फॉलोअर्स की लिस्ट आ गई है। अब मुझे यहाँ पे फॉलो करना टफ है, मैं ये क्लिक करूंगा, फॉलो हो गया, फॉलो हो गया, फॉलो हो गया, फॉलो हो गया, फॉलो हो गया। तो ऐसे फॉलो हो रहा है। तो ये अब करते जाओ करते जाओ करते जाओगे, आपको मैनुअल करना पड़ेगा फॉलो। ये एक चीज तो ठीक है, लेकिन एक टाइम पीरियड होता है कि उसके बाद मैं ये चेक करता हूँ कि मेरे फॉलोअर्स की और फॉलोइंग की रेशियो कैसी जा रही है। ये फॉलोइंग वो लोग होते हैं जिसको आपने फॉलो किया होता है, और फॉलोअर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने आपको फॉलो किया होता है। ठीक है। तो अगर जिन्होंने आपको फॉलो किया है वो आपको नजर आ रहे हैं 1,000 लोग, और जिनको आपने फॉलो किया है वो आपने 2,000 लोगों को फॉलो किया हुआ है, तो वो रेशियो जो है ना बड़ी ऑकवर्ड सी होती है। हमेशा फॉलोइंग कम होती है, फॉलोअर्स की रेशियो ज्यादा होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन हम लोग अपने कंपेटर्स के जो फॉलोअर्स है ना इनको फॉलो करेंगे। लाइक 2 दिन मैं फॉलो कर रहा हूँ, इनको फॉलो करता रहूंगा करता रहूंगा करता रहूंगा। अब एक जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनका एक सिस्टम है, वो एक मैकेनिज्म है, एक साइकिल लोगों की ऐसी है कि जिनको आप फॉलो करते हो ना उनमें से अक्सर लोग आपको फॉलो बैक कर देते हैं। तो जब मैंने अपने क्लाइंट के अकाउंट से, अपने बिजनेस अकाउंट से मैंने जब लोगों को फॉलो किया, तो उनमें से बहुत सारे लोग मुझे फॉलो बैक भी करेंगे। जो फॉलो बैक करेंगे दैट मीन्स कि मैंने अपने कंपेटिटर के पेज से जो फॉलोअर थे उनमें से कुछ फॉलोअर्स अपने फॉलोअर्स बना लिए। गुड हो गया। अब मुझे अपनी फॉलोइंग भी मेंटेन करनी है कि ये 5,000 पहुंची हुई है, फॉलोअर सिर्फ 1,000 है, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो मैं क्या करूंगा, मैं लोगों को टाइम दूंगा 2 दिन का, 2 दिन 3 दिन मैं फॉलो करता रहूंगा सिर्फ, उसके बाद 1-2 दिन का टाइम दूंगा, और वीक में एक बार बैठूंगा या 2 बार बैठूंगा। और जितने लोग मुझे फॉलो बैक नहीं कर रहे, मीन के मैंने उन लोगों को फॉलो किया है, मैंने यहाँ पे इस पर्सन को फॉलो किया बट इसने मुझे फॉलो बैक नहीं किया, 2-3 दिन 4 दिन गुजर गए, मैं क्या करूंगा, मैं भी इसको अनफॉलो कर दूंगा। ठीक है। जो मुझे फॉलो बैक नहीं कर रहा मैं उसको अनफॉलो कर दूंगा। अब वो पता कैसे लगेगा कौन मुझे फॉलो कर रहा है कौन मुझे फॉलो बैक नहीं कर रहा? अगर वो मैनुअल बैठोगे तो थोड़े से, अगर फॉलोवर्स की बात है तो फिर तो आप समझ जाओगे, या आप कुछ ना कुछ उससे यहाँ से मैनुअली भी हैंडल कर सकते हो। लेकिन जब ज्यादा होंगे, ग्रो हो रहे होंगे, तो कैसे पता लगेगा कि कौन से लोग हैं जो मुझे फॉलो बैक कर रहे हैं और कौन से लोग हैं जो मुझे फॉलो बैक नहीं कर रहे हैं? और जो मुझे फॉलो बैक नहीं कर रहे हैं उन लोगों को मैंने भी अनफॉलो कर देना है, तो ताकि मेरा जो फॉलोइंग की रेशियो है वो कम हो। और एक टाइम ऐसा भी आता है कि मंथ में एक बार बैठ के जिन्होंने मुझे फॉलो बैक किया भी होता है ना, मैं उनको भी उड़ा देता हूँ, मैं उनको भी अनफॉलो कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा मेन एम था कि वो मुझे फॉलो कर लें बस। वो मैंने पूरा करा लिया, उनको फॉलो किया, उन्होंने मुझे फॉलो बैक कर दिया, अब मैं उनको भी अनफॉलो कर दूंगा। मुझे वो लोग भी नहीं चाहिए। तो बस मुझे ये चाहिए था कि मुझे फॉलो करें ताकि मेरी अपडेट्स और मेरी चीजें उनके पास जाती रहें। मैंने उनको फॉलो करके क्या करना था? तो फिर हम ऐसे करते हैं। तो इस तरह से हम लोग फॉलोअर्स को मूव करते हैं अपने क्लाइंट के अकाउंट से अपने अकाउंट में, कि हम सिंपली उसके फॉलोअर्स को फॉलो करते हैं। उनमें से जो लोग हमें फॉलो बैक करते हैं गुड है, जो हमें फॉलो बैक नहीं करते उसको हम क्या करते हैं, 2-3 दिन के बाद अनफॉलो कर देते हैं। और मंथ में एक बार, 2 मंथ में एक बार, एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जितने लोगों को भी हमने फॉलो किया होगा बेशक उन्होंने हमें फॉलो बैक भी किया है, हम उन लोगों को भी अनफॉलो कर देंगे, ताकि हमारी ये फॉलोइंग की रेशियो डाउन हो के कम से कम शो हो। और ये भी एक इंप्रेशन होता है, जिस तरह ये 918 के 9,18,000 फॉलोअर्स हैं उसके, और सिर्फ 266 फॉलोइंग है। तो फिर हम फॉलोइंग को जीरो कर देते हैं ताकि ये बैलेंस भी मेंटेन रहे। और हमारा गोल तो अचीव हो चुका हुआ है, हम अपने फॉलोअर्स के जो फॉलोअर हैं उनको अपने फॉलोअर बना चुके हैं, और अब वो हमारी पोस्ट के साथ भी इंगेज कर रहे होंगे, हमारी पोस्ट उनकी फीड में शो हो रही होगी, सब कुछ चल रहा होगा। अब यहाँ पे अगर किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आया कि जिन लोगों ने हमें फॉलो बैक किया था, जब हम उन्हें अनफॉलो कर देंगे तो क्या वो नहीं हमें अनफॉलो कर देंगे? तो भाई वो हमारी तरह कोई टूल, कोई इस तरह की चीजें यूज नहीं कर रहे, वो एक नॉर्मल जनरल लोग हैं, इसलिए वो ये चीजें नहीं देख रहे कि कौन मुझे फॉलो बैक कर रहा है और कौन मुझे फॉलो बैक नहीं कर रहा। जी मुझे ये बताएं कि ये जो पार्ट अभी मैंने बोला है ये समझ आया है? इसीलिए करते हैं। इस स्ट्रेटेजी की समझ आ रही है? तो ये स्ट्रेटेजी मैनुअल अडॉप्ट करने की बजाय हम टूल के थ्रू अडॉप्ट करते हैं और ऑटोमेट करते हैं। मींस के फॉलो भी करना है तो बैकग्राउंड पे होता रहे, अनफॉलो भी करना है तो बैकग्राउंड पे होता रहे। फिर अगर हम लोगों ने लोगों को फॉलो किया है, हमने 500 लोगों को फॉलो किया है, 500 लोगों में से 200 लोगों ने या 100 लोगों ने हमें फॉलो बैक कर दिया, 400 लोगों ने हमें फॉलो बैक नहीं किया, मैंने 2-3 दिन का टाइम दिया, 50 और ने मुझे फॉलो बैक कर दिया, 350 लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने मुझे फॉलो बैक नहीं किया। तो मेरे पास अगर टूल मुझे ऐसा कर दे कि एक लिस्ट बना के दे दे उनकी अलग से कि ये वो लोग हैं जो आपको फॉलो बैक नहीं कर रहे, और फिर मैं उन्हें 1 क्लिक के अंदर सबको अनफॉलो पे लगा दूं, तो मेरे लिए कितनी चीजें सिंपल हो जाएंगी, बैकग्राउंड पे काम होता रहेगा और मैं आराम से अपना बाकी काम कर रहा हूँ।
तो ये जो काम है ना, ये आपको टूल प्रोवाइड करता है। आपको मैनुअल वो लोग नहीं ढूंढने पड़ते जिनको अनफॉलो करना है या मैनुअली लोगों को फॉलो नहीं करना पड़ता। वो सब के सब चीजें जो है ना, वो सब की सब चीजें जो है ना आप टूल के थ्रू जो है ना वो करते हैं, मैनेज करते हैं। तो अब देख लेते हैं वो कैसे होता है। कंबाइन के अंदर प्रोफाइल के नीचे सर्च का ऑप्शन आ रहा है। सर्च के ऑप्शन में आके अगर आपने लोगों अपने कंपेटर्स के फॉलोअर्स को फॉलो करना है तो क्या करेंगे। सपोज के ये जो आपके पास अकाउंट आया है, ये सक्सेसिस, इसका यूजर नेम ये है, इसको मैंने कॉपी किया और मैं आप अपने टूल में आ गया, और टूल में आके मैंने ये जो सर्च का ऑप्शन है, सर्च के ऑप्शन में मैं आया, और सर्च के ऑप्शन में आके मैंने ये ऐड सर्च का एक ऑप्शन आ रहा है जिसमें ऑल और ये सब चीजें नजर आ रही हैं आपके पास। देखें ये दो जो है ऑलरेडी यहाँ पे सर्चेज रन भी हुई हैं। तो मैं आपको वो भी दिखा सकता हूँ, जैसे मोटिवेशन माफिया जो है ये काउंट हुआ हुआ है, तो वो भी देख लेते हैं वो कौन सा है। मोटिवेशन माफिया ये है। ये मोटिवेशन माफिया, उनकी सारी पोस्ट वगैरह नजर आ रही हैं आपको, इनके 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो यहाँ पे मैंने कंबाइन में क्या किया हुआ है, कंबाइन में मोटिवेशन माफिया जो है ना इसको सर्च किया है। अब ये सर्च कैसे किया है, अगर आप देखें ये ऊपर आपके पास एड सर्च में ऑल का ऑप्शन आ रहा है, या @@ का ऑप्शन आ रहा है, हैशटैग का ऑप्शन आ रहा है, लोकेशन का ऑप्शन आ रहा है। आप जिन लोगों को फॉलो करना चाहते हैं आप उनको उनकी सर्चेज यहाँ पे रन कर सकते हैं, उनके अकाउंट्स के यूजर नेम के थ्रू, हैशटैग के थ्रू। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने एक नई सर्च रन करनी है, मैं @@ पे जाता हूँ, या हाँ यहाँ पे प्लस पे साइन पे क्लिक करता हूँ, और ये मेरे पास कुछ ऑप्शन आ रही हैं। आप बता रहे हैं आपको कि आप क्या सर्च करना चाह रहे हैं। तो ये मैं आपको नई सिरे से सारी सर्च करके बताने लगा हूँ। ये जो दूसरे वाले हैं मैं देखता हूँ, इनको अगर डिलीट कर सकें तो इनको डिलीट कर देते हैं। टास्क लिस्ट, चलो खैर डिलीट होता रहेगा। तो मैंने क्या करना है, असल में बिल्कुल स्क्रैच पे बता रहा हूँ करना क्या है। ऐड सर्च पे क्लिक करना है, ऐसे आपके पास सर्च आ जाएगी। यहाँ पे मुझसे वो पूछ रहे हैं कि आपने पोस्ट फाइंड करनी है या यूजर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहला काम मैं आपको बताने लगा हूँ यूजर्स फाइंड करने वाला, कि अपने कंपेटिटर के यूजर्स को मैं अंडर कंबाइन लेके आना चाह रहा हूँ, और फिर यहाँ से उनको फॉलो करना है, अनफॉलो करना है, जो भी करना है मैं यहाँ से करना चाह रहा हूँ। तो उस केस में आप क्या करेंगे, पोस्ट निकलेंगे, आप यूजर्स पे चले जाएंगे। यूजर्स पे जब आप आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है फॉलोअर्स, सर्च बाय फॉलोअर्स, सर्च बाय फॉलोइंग, सर्च बाय कमेंटेटर्स, कमेंटर्स, लाइकर्स, बायो, यूजर लिस्ट। क्या सर्च करना चाह रहे हैं, मैं कहता हूँ फॉलोअर सर्च करने हैं। वो कह रहे हैं यूजर नेम बताएं, किस यूजर के फॉलोअर सर्च करने हैं। मैं कहता हूँ जी मुझे सर्च करने हैं वो जो मैंने पहले यहाँ पे सक्सेस वाला वो जो दूसरा पेज ओपन किया था ये वाला, मैं कह रहा हूँ कि इसके फाइंड करने हैं। इसका यूजर नेम क्या है, इसका यूजर नेम ये है, ये जो आपको नजर आ रहा है स्लैश के बाद सक्सेसेस। मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद यहाँ लिमिट आ रही है, सर्च लिमिट है 25 की। फ्री प्लान के अंदर 25 यूजर आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। पेड प्लान होगा तो 1000 भी सर्च कर सकते हैं आप। मीन्स के यहाँ पे 918 9 लाख से ऊपर लोग हैं, तो 9 लाख में से 1000 की लिस्ट बना सकते हो, और फिर आप उनको फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हो। फ्री प्लान के अंदर 25 की बन सकती है। तो मैं यहाँ यूजर नेम दूंगा, यूजर नेम यहाँ पे सर्च करके वो लेके आएगा। मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ और 25 की लिमिट रखता हूँ, और मैं इसको फिर आपको सर्च करके दिखाता हूँ। तो ये वो पेज है जिसको मैं, जिसके फॉलोअर्स को फॉलो करना चाह रहा हूँ। तो ये मैंने क्या किया है, सर्च बाय फॉलोअर्स, कि इसके फॉलोअर्स जो हैं ये वाले, इनमें से मुझे 25 की लिस्ट बना के दे दो। अगर पेड प्लान होता तो मैं 250, 500, 750, 1000 जितनी मर्जी बनवा लेता। तो ये करने के बाद ये लिखा हुआ आ रहा है फास्ट सर्च, जी फास्ट सर्च, और उसके बाद फाइंड पे क्लिक कर दें। अगर आप थोड़ा डिटेल जाना चाहते हैं, इन डेप्थ जाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, ये जो एडवांस फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है इस पे, जो एडवांस फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है इस पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन कुछ एक्स्ट्रा ओपन हो जाएंगे, कि अगर आप चाहते हैं कि जेंडर स्पेसिफिक लोगों की लिस्ट बनाना चाह रहे हैं, मीन के ये जो 918 के लोग आ रहे हैं, इनमें से आप चाह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो 25 की लिस्ट बननी है या 500 1000 की लिस्ट बननी है, उसमें सिर्फ और सिर्फ मेल या फीमेल आए, क्योंकि आपका पेज कुछ ऐसा है जो स्पेसिफिक टू जेंडर है। तो फिर आप ये भी कर सकते हैं, आप कहते हैं जी सिर्फ मेल, आप कहते हैं सिर्फ फीमेल, तो ये काम भी हो सकता है। मैं ऐसे एनी जेंडर रख रहा हूँ। लैंग्वेज वाइज भी आपके पास ऑप्शन है, अगर आप स्पेसिफिक टू एनी लैंग्वेज रखना चाह रहे हैं कि जिन लोगों की ये लैंग्वेज हो सिर्फ वो लोग मेरी लिस्ट के अंदर आए। उसके बाद यूजर हैड टू बी एक्टिव लास्ट वीक, ऐसा यूजर सिर्फ आए मेरी लिस्ट में जो लास्ट वीक में एक्टिव था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो 3-3 4-4 माह से जिन्होंने अपना अकाउंट ही ओपन नहीं किया, कोई एक्टिविटी नहीं की, वो लोग मेरी सर्च में आए और मैं उनको फॉलो करूं। क्योंकि जो बंदा 3-4 मंथ से ऑनलाइन ही नहीं आया वो मुझे फॉलो बैक कहाँ से करेगा।
तो फिर आप ये वाला फिल्टर भी लगा सकते हैं कि वो बंदा लाजमी एक्टिव हुआ हो लास्ट वीक में जो मेरी लिस्ट के अंदर आए। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसी लिस्ट में से 918 के फॉलोअर्स की लिस्ट में से प्योरीफाई करके एक लिस्ट यहाँ बनाने लगा हूँ। और ये लिस्ट बनाना आप सोच लो कि यहाँ पे पॉसिबल था, या तो मैं देख सकता हूँ सारे फॉलोअर्स इकट्ठे। ये भी कह रहा है कि लास्ट वीक में एक्टिव था नहीं था, जेंडर वाइज भी वो आपका यहाँ पे फिल्टर लग जाए। फिर फॉलोअर्स काउंट लग सकता है कि सिर्फ वो लोग नजर आए इस लिस्ट में आउट ऑफ दिस 918 के जिनके फॉलोअर्स कम से कम इतने हैं। मतलब आप यहाँ लिमिट लगा सकते हो कि कितने फॉलोअर्स हैं, कम से कम उनके 5000 फॉलोअर्स हैं, कम से कम उनके 1000 फॉलोअर्स हैं। सिर्फ वो लोग यहाँ नजर आए और कोई नजर ना आए, उनकी फॉलोइंग इतनी है वो लोग नजर आए। तो ये एक्स्ट्रा फिल्टर्स लगा के आप अपनी सर्च को और ज्यादा प्योरीफाई कर सकते हैं। मैं अभी सिंपल फास्ट सर्च रन करने लगा हूँ। मैंने बोला कि मुझे एड सर्च पे क्लिक किया, न्यू सर्च में आया, पोस्ट की बजाय यूजर्स में आया। मुझे फॉलोअर्स चाहिए, किसके चाहिए, यूजर नेम लिखा। उसके बाद कितने फॉलोअर्स चाहिए, तो 25 की लिमिट है फ्री प्लान में, तो 25 ही आ सकते हैं, मैंने 25 लगाया। फास्ट सर्च पे क्लिक किया, ये ऑलरेडी क्लिक था, एंड फाइंड। और फिल्टर लगाने हो तो फिर आपने सेकंड ये एडवांस फिल्टर एंड एनालिसिस को भी ओपन कर लेना है, वरना आप सिंपल फाइंड पे क्लिक कर देंगे। ये क्या करेगा, ये उन्हीं 918 के में से 25 की लिस्ट बना के यहाँ ले आएगा, जो भी मेरे फिल्टर्स हैं, जो भी मैंने वहां पे लिखा है उसके अकॉर्डिंगली। ये देख लें, ये 25 की लिस्ट बन गई यहाँ पे। ये 25 की लिस्ट इन्हीं में से बनी है, ये जो 918 के फॉलोअर्स हैं। ठीक है, ऐसा ये ऑनगोइंग काम है ना, फॉलो अनफॉलो तो नॉर्मल बात है, होते रहते हैं। ये प्लीज मुझे लास्ट में पूछ लेंगे, फेसबुक यूजर ने लिखा है, उर्दू में जो लिखा हुआ है। तो अपना नाम विजिबल कर दो, मुझे आपका नाम नहीं पता चल रहा है यहाँ पे। मैं एक कंप्लीट कर लूँ, इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको आंसर करता हूँ। लाजमी कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा मुझे सेम। जी समझ आइए, यहाँ तक जो मैंने अभी तक किया है इसकी समझ आइए कि उसमें से लिस्ट बन के ये आ गई है सारी। अगर मैं जेंडर वाइज मेल रखता या सिर्फ मेल आते, फीमेल रखता सिर्फ फीमेल आते हैं। मैं अगर वहां रखता कि वो लोग जो लास्ट वीक में एक्टिव थे, तो अगर इनमें से कोई एक्टिव नहीं था तो उसने नहीं होना था यहाँ पे। तो मैं बेस्ट से बेस्ट लोगों को फॉलो करना चाह रहा हूँ जो उसका रिस्पॉन्स भी मुझे आए। तो अब देखें, ये लिस्ट बन गई, आपके सामने आ गई। एड सर्च किया, सक्सेस, यूजर नेम जो है जो दूसरा अकाउंट, उसके फॉलोअर्स की लिस्ट बना ली 25 की। ये 1000 तक भी बन सकती है अगर आपके पास पेड प्लान हो तो, 1000 एट अ टाइम। क्लियर है, अब ये बन गई लिस्ट। अब आप इन सबको फॉलोबल करना लगा सकते हो। कैसे लगाना है जी, ये देखें जरा, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है, ये प्लस का प्लस का प्लस का, ये साथ हर एक अकाउंट के साथ ये प्लस का साइन आ रहा है। इस प्लस के साइन पे क्लिक करके आप फॉलो पे लगा सकते हो, फॉलो कर सकते हो वन बाय वन। बट मैंने वन बाय वन ही करना है, तो फिर मैं मैनुअल क्यों ना कर लेता। आपने क्या करना है, बिल्कुल नीचे आए, ये लास्ट पे, ये पता नहीं आपको शो हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा, तो मैं अपना बैनर जो है उसको ऑफ कर देता हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल लास्ट पे ये हार्ट बना हुआ आ रहा है, ये आपका ऐड कमेंट आ रहा है, ये प्लस का साइन आ रहा है, और फिर ये व्यू स्टोरीज का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, आपने क्या करना है, ये सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन भी एक आ रहा है लेफ्ट पे, बिल्कुल बॉटम पे। आई होप कि नजर आ रहा होगा सबको ये। अब मैंने ऑफ किया है, तो ये पार्ट नजर आ रहा है ना। तो ये सेलेक्ट ऑल है, इस पर क्लिक करें। ये सेलेक्ट ऑल, सारे के सारे अकाउंट सेलेक्ट हो गए। ठीक है, ये पहला ऑप्शन आ रहा है, लाइक द लास्ट पोस्ट। आपके पास ये ऑप्शन मैं अभी करवा नहीं रहा, लेकिन ये ऑप्शन आपको बता रहा हूं। अगर आप ये क्लिक कर दोगे तो इन लोगों की जो लास्ट पोस्ट इन्होंने ऐड की है ना अपने अकाउंट के अंदर, ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से लाइक हो जाएगी। इमेजिन करना आप कंबाइन क्या कुछ कर रहे हैं। चलो फॉलो वाला काम करना है, वो तो ये है ना, ये प्लस ये जो बना हुआ है आइकन नजर आ रहा है फॉलो यूजर्स वाला, इस पर क्लिक करें तो ये फॉलो होना स्टार्ट हो जाएंगे सारे, और बड़े आराम आराम से होंगे। इंस्टाग्राम ऐसे नहीं करेगा 25 के 25 2 मिनट में करके साइड पे, नहीं, स्लो 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 करेगा, ताकि इंस्टाग्राम को यही लगे कि एक नॉर्मल ह्यूमन काम कर रहा है, किसी किस्म का कोई बोर्ड रन नहीं हो रहा, ये वाला कोई एक नॉर्मल पर्सन काम कर रहा है। तो इसलिए स्लो स्लो करेगा। तो आप इसको लगा के छोड़ देंगे, मिनिमाइज करेंगे, अपना काम जो मर्जी करते रहिए, बैकएंड पे होता रहेगा। इसके बाद ये ऑप्शन भी है कि आप ये क्लिक करें, अगर हार्ट को पे क्लिक करें तो लाइक द लास्ट पोस्ट। इन लोगों की जो लास्ट पोस्ट, रीसेंट पोस्ट इन्होंने पब्लिश की है, वो सारी आपके अकाउंट से लाइक हो जाएगी। मीन्स कि उनको पता लगेगा किसी ने लाइक किया है,
तो भी वो लोग आपको फॉलो कर सकते हैं या आपको साथ इंगेज होना स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड आपके पास ऑप्शन आ रहा है ऐड कमेंट टू द लास्ट पोस्ट। अगर आप ये क्लिक कर देंगे तो इन लोगों की सबसे मोस्ट रिसेंट जो पोस्ट है ना उस पर आपका कमेंट भी पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, और कमेंट क्या होगा, आप रैंडम कमेंट कोई भी बना सकते हैं जो मतलब सबके साथ रिलेट करे, कोई एक जनरल कमेंट बन जाए जो हर तरह की पोस्ट के साथ जो है ना सूट कर जाता है। ठीक है, तो वो आपका कमेंट वहां पे पब्लिश होना शुरू हो जाएगा। स्लो स्लो होगा, डिफरेंट अकाउंट्स पे आराम आराम से होगा। तो 25 के 25 अकाउंट्स के ऊपर आपका कमेंट पब्लिश हो जाएगा। मीन्स कि आप इंगेज कर रहे हो लोगों के साथ, आपका कमेंट है बाकी लोग भी पढ़ेंगे और वो लोग भी इंगेज कर सकते हैं, आपको लाइक वहां से भी फॉलो कर सकते हैं, और जो इसके आगे फ्रेंड्स हैं और बाकी लोग हैं तो वो उनके साथ भी इंगेजमेंट हो सकती है। तो 3 ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आ रहे हैं। आप लोगों को फॉलो कर सकते हो, आप लोगों को कमेंट लीव कर सकते हो उनकी लेटेस्ट पोस्ट पे, आप उनकी लेटेस्ट पोस्ट को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 ऑप्शन है। अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं फॉलो करने के ऑप्शन पे। तो ये सारे सेलेक्ट करने के बाद ये जो फॉलो वाला बटन बना हुआ है इसमें मैं क्लिक करूंगा और ये फॉलो स्टार्ट हो जाएंगे। तो कर दूं, कर दूं क्लिक ये वाला। तो तीनों ऑप्शन है। ये ऑप्शन कितनी ज्यादा, मतलब आपने फेसबुक पे ये काम सारा मैनुअल करना है, लोगों की पोस्टों पे कमेंट करने हैं या वो पेजेस पे जाना है और ग्रुप्स में जाना है, शेयर करना है, सब कुछ आप मैनुअल कर रहे हो। या वो ऑटोमेट हो रहा है। आप लाइक भी कर सकते हो उनकी लेटेस्ट पोस्ट को, आप उनके साथ उन पे कमेंट भी कर सकते हो और उसके बाद आप फॉलो भी कर सकते हो। तो मैं अभी फॉलो पे क्लिक करूंगा और फॉलो करना स्टार्ट करूंगा। ये फॉलो पे क्लिक किया, जैसे मैंने फॉलो पे क्लिक किया आप देखें यहाँ पे टॉप पे ये जो आपके पास एक चेक मार्क बना हुआ आ रहा था बॉक्स के अंदर, इसके ऊपर ये 1 लिखा हुआ आ रहा है। ये सब में टास्क लिस्ट है, शो टास्क लिखा हुआ आ भी रहा है। तो ये टास्क लिस्ट है। यहाँ पे क्या है कि आपका ये जो टास्क है ना फॉलो करने वाला, ये स्टार्ट हो चुका हुआ है और ये टास्क लिस्ट भी आ रही है। इसमें भी जाएंगे तो यहाँ पे भी नजर आएगा, यहाँ पे भी डायरेक्टली क्लिक करके उसका क्विक प्रीव्यू देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे क्लिक करूंगा आप देखें इन प्रोग्रेस 8 ऑफ 25, 8 लोग 25 में से फॉलो कर भी लिए हैं इसने। असल में कुछ 2-4 लोग पहले से फॉलो थे, इस वजह से इतना ज्यादा हो गया, वरना अभी तक 2-3 ही होने थे। तो ये अब स्टार्ट हो गया। अब ये स्लो 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 आपकी ये 25 को पूरों को जो है ना फॉलो करेगा, ताकि इंस्टाग्राम को जरा भी ट्रिगर ना हो कि ये कोई ह्यूमन नहीं कर रहा, ये कोई सॉफ्टवेयर कर रहा है, कोई टूल कर रहा है। तो ये परफॉर्म हो रहा है। अब आप इसको बस छोड़ें, ये काम होता जा रहा है और आप अपना इसको मिनिमाइज करें और मिनिमाइज करके आपने जो काम करना है अपना काम करते रहे, ये आपका टास्क चलता रहेगा। तो ये 25 के 25 को फॉलो करके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो मैनुअली लोगों को फॉलो करने का प्रोसेस था वो ऑटोमेट हो गया। और ऑटोमेट कैसा हुआ कि आपके पास ये भी ऑप्शन था कि इन एक्टिव लोग आए, आपके पास ये ऑप्शन भी था। जेंडर स्पेसिफिक अगर आप जाना चाहते हो आपके पास ये ऑप्शन भी आ रहा है कमेंट करने का, लाइक करने का। तो अभी आपने ये चलाया, जितने 9 हो गए, अभी आपने ये चलाया है, आप साथ लाइक और कमेंट्स वाला भी चला सकते हैं जब आपने वो चलाना हो, ताकि लोगों के साथ इंगेज भी कर रहे हो। तो ये आपका ऑटोमेशन है जी। तो आपकी मार्केटिंग भी ऑटोमेट हो रही है। ये जो पेड प्लान होगा यहाँ पे 1000 लोग भी आ सकते हैं, 500 लोग आ सकते हैं, 250 लोग आ सकते हैं, उनको लगा के स्टार्ट कर दें, वो होते रहेंगे बैकग्राउंड पे, आप अपना काम करते रहेंगे। ठीक है जी, तो ये आपका टास्क 1 स्टार्ट हो चुका है, इनको फॉलो हो रहा है। ठीक है, अब अभी यहाँ पे बेशक चाहते हो यहाँ पे साथ उनको लाइक भी हो जाए लेटेस्ट पोस्ट, तो आप वो भी क्लिक कर सकते हैं, वो भी एक टास्क स्टार्ट हो जाएगा और इन लोगों की जो लेटेस्ट पोस्ट है वो लाइक होना भी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये काम भी साथ साथ किया जा सकता है। तो लाइक कमेंट और फॉलो 3 ऑप्शन आपके पास हैं। तो एक तो इनकी ये साइड हो गई जहाँ पे ये 3 ऑप्शन आपको बता दिए, तीनों बहुत ज्यादा जो है ना वो पावरफुल किस्म के ये जो फीचर्स हैं जो आप यूज करोगे तो आपके अकाउंट के ऊपर ऑटोमेटिकली इफेक्ट आएगा, आप खुद सोच सकते हैं। अब इसके अलावा बाकी और फीचर क्या है, एक तो ये हो गया आपने जो सिंपल फॉलोवर्स के लिए किया एड सर्च की। अगर मैं दोबारा ये एड सर्च पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास ये यूजर्स वाली साइड तो हमने कवर कर ली, एक पोस्ट वाली साइड भी आ रही है। पोस्ट वाली साइड क्या है, सर्च बाय हैशटैग एंड लोकेशन। ये क्या आ रहा है कि आप लोगों को हैशटैग्स की बेस पे सर्च कर सकते हैं, पोस्ट को सर्च कर सकते हैं। मींस को आपको हैशटैग मोटिवेशन, बिजनेस मोटिवेशन, उसके रिलेटेड पोस्ट की लिस्ट चाहिए ताकि आप उनके साथ इंगेज करें। जो हम करते थे ना पेजेस में जाके जो काम करते थे और ग्रुप्स में जाके काम करते थे, तो वहां पर रेलिवेंट लोग होते हैं तो वो इंगेज करते हैं। उसी तरह ये काम है। मैं कहता हूँ जी मोटिवेशनल स्पीकर 3.6 मिलियन पब्लिकेशन है इसकी। तो मेरा क्लाइंट अगर मोटिवेशनल स्पीकर है उस तरह का है तो मैं कहता हूँ जी मोटिवेशनल स्पीकर जितने भी हैशटैग जो ये वाला यूज हुआ है ना इसके अगेंस्ट मुझे पोस्ट की लिस्ट चाहिए। तो मैंने मोटिवेशनल स्पीकर यहाँ पे सर्च करके ऐड किया। प्लेस मैं कहता हूँ सिर्फ और सिर्फ जो है ना यूएसए के लोग चाहिए, कहीं और के नहीं चाहिए। मेरी टारगेट मार्केट यूएसए है। ठीक है, अगर मैं ये सर्च करना चाह रहा हूँ तो मैं यूएसए सिलेक्ट किया। इसके अंदर देखें आपके पास
स्टेट वाइज जाने की ऑप्शन भी है, आप स्पेसिफिक भी जा सकते हो, जैसा लॉस एंजलिस भी आ रहा है। मैं कहता हूँ जी चलो लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया, सिर्फ यहाँ के लोग हों जिन्होंने मोटिवेशनल स्पीकर का हैशटैग यूज किया हो, और जो पोस्ट की हो, हम पोस्ट सर्च कर रहे हैं ये ख्याल कीजिएगा, जिन्होंने पोस्ट की हो लास्ट 2 वीक्स के अंदर अंदर हो, एनी टाइम हो, लास्ट वीक वाली हो, लास्ट डे वाली हो, मैं कहता हूँ जी लास्ट 2 वीक्स के अंदर अंदर पोस्ट है, चलो ये जाने दें। सर्च लिमिट हमारी फ्री प्लान में 50 पोस्ट हम सर्च कर सकते हैं, पेड होता तो 1000 भी कर सकते थे। लाइक्स एंड काउंट्स, वो जो पोस्ट आएंगी उन पे कम से कम इतने लाइक्स हों, इतने कमेंट्स हों, ये भी हम फिल्टर लगा सकते हैं। एडवांस फिल्टर पे अगर हम जाएंगे तो ये देखें, जेंडर, वो मेल ने की हो, फीमेल ने की हो, लैंग्वेज क्या हो, उनके मैक्सिमम फॉलोअर्स फॉलोइंग क्या हो, वो चीज़ भी यहाँ पे ऐड हो सकती है। तो मैं अभी उस पर नहीं जाता, वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा। तो हम लोग पोस्ट सर्च कर रहे हैं कि रेलिवेंट पोस्ट सर्च करें और वहां पे जाके एंगेज करें, ताकि वो जब हम एंगेज कर रहे होंगे लोग हमें भी देखेंगे, फिर वहां से भी फॉलोअर्स हमारे पास आ सकते हैं। तो मैंने हैशटैग एंड लोकेशन की बेस पे सर्च किया, मोटिवेशनल स्पीकर हैशटैग रखा, प्लेस लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया रखा, पोस्टेड लास्ट 2 वीक्स की ऐसी पोस्ट जो लास्ट 2 वीक्स के अंदर अंदर पोस्ट हुई हो, और मोटिवेशनल स्पीकर उसके अंदर हैशटैग भी यूज हुआ हो, और वो लोकेशन भी लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया की हो, सिर्फ वो पोस्ट की लिस्ट मेरे सामने आ जाए। 50 की लिमिट, फाइंड पे क्लिक किया, वो सारी पोस्ट इकट्ठी होकर मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, और फिर मैं उनके साथ इंगेजमेंट स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं उन पर कमेंट पोस्ट कर सकता हूँ, मैं उनके ऊपर लाइक कर सकता हूँ, जिसकी वजह से बाकी लोगों को भी पता लगेगा, और अल्टीमेटली आपके फॉलोअर्स भी इंक्रीज हो सकते हैं, क्योंकि वो आप एक रेलिवेंट अपनी इंडस्ट्री में रेलिवेंट फील्ड के अंदर जाके वहां पे इंगेज कर रहे हो लोगों के साथ, और फिर वहां पे ऑटोमेटिकली लोग आपके पास भी आएंगे। तो ये अभी तक सर्च हो रहा है, एक आया है, मैं बहुत स्पेसिफिक गया हूँ, बट लेट्स सी हमारे पास कुछ डाटा कलेक्ट हो जाए। तो यूनाइटेड स्टेट्स होता तो फिर और बात थी, फिर ज़्यादा बड़ा एरिया आपके पास आ जाना था। तो इस तरह से इकट्ठा करेगा। अब जिस तरह एक पोस्ट आई है, सारी पोस्ट यहाँ पे आ जाएंगी, ये दूसरी आ गई। अब आपने करना क्या है, ये पोस्ट आ गई, यहाँ पे नीचे देखें कमेंट करने का ऑप्शन भी आ रहा है, यहाँ पे लाइक करने का ऑप्शन भी आ रहा है, इसको एक्सपैंड करके देखने का ऑप्शन भी आ रहा है, क्लिक करें, शो प्रीव्यू आ गया आपके पास, हर पोस्ट को देख सकते हैं। ये देखें, ये देखें, इस पे जो हैशटैग यूज हुए हैं, जो कुछ यूज हुआ है, इसके जो कमेंट्स वगैरह हैं, वो सब कुछ आप देख सकते हैं। तो ये तो 1 बाय 1 वाला काम है, ये काम हमें नहीं करना। हमें क्या करना है, सिलेक्ट ऑल के नीचे लाइक का ऑप्शन आ रहा है, लाइक पोस्ट, लॉन्ग टैप, लाइक द लास्ट पोस्ट ऑफ द यूजर। सेकंड, ऐड कमेंट टू द पोस्ट, लॉन्ग टैप, ऐड कमेंट टू द लास्ट पोस्ट ऑफ द यूजर। और ये फिर आ रहा है, फॉलो द पोस्ट ऑथर, जो लोग इस पोस्ट के ऑथर हैं, जिन्होंने ये पोस्ट पब्लिश की है, उनको फॉलो कर दो। तो आप उनको फॉलो भी कर सकते हैं, ये इस साइड से भी आप फॉलो करने की तरफ जा सकते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर हैशटैग जिन लोगों ने अपनी पोस्ट में यूज किया हुआ है, तो जो उनका ऑथर है जिसने पोस्ट किया है, उनको फॉलो कर दो, एक ऑप्शन। दूसरा कमेंट का ऑप्शन, तीसरा लाइक करने का ऑप्शन, क्योंकि वो भी तो रेलिवेंट लोग हैं ना। आप भी अगर मोटिवेशनल स्पीकर हो, आपका क्लाइंट स्पीकर है, और वहां पे जो ऑडियंस है वो जरी बात रेलिवेंट ऑडियंस है, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हो और उनको भी लेके आ सकते हो। तो हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद ये ऑप्शन कोई भी लेके आ सकते हैं। अब कमेंट करना है तो आप कमेंट पे क्लिक करेंगे, या वो पूछ रहा है कि क्या कमेंट करना है, तो आप एक जनरल रैंडम कमेंट बनाएंगे मोटिवेशनल स्पीकर के रिलेटेड, जो हर तरह की पोस्ट पे फिट इन हो जाएगा। वो बना के आप ऐड कमेंट पे क्लिक करेंगे, ये जितनी पोस्ट होंगी सब पे कमेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो लाइक वाला ऑप्शन है कि लास्ट पोस्ट वाला, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसका टास्क रन होना स्टार्ट हो जाएगा, और आप इन लोगों की जो लास्ट पोस्ट है उसको लाइक करना स्टार्ट कर देगा ये। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करें, ये लिखवा रहा है लाइक पोस्ट, लाइक द लास्ट 1 पोस्ट, इस पे क्लिक करूंगा तो ये भी टास्क की लिस्ट में आ जाएगा, और इन लोगों की जो लास्ट पोस्ट है, लेटेस्ट पोस्ट है, उसको लाइक होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो वो भी आपके टास्क लिस्ट में ऐड हो जाएगा और वहां पे लाइक होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग मल्टीपल टास्क भी रन कर सकते हो एट अ टाइम। और ये पोस्ट सेक्शन वाली साइड थी और दूसरी साइड यूजर वाली साइड थी, दोनों साइड्स आपके सामने आ गई हैं। और पोस्ट में भी आप लोकेशन स्पेसिफिक होके जा सकते हो, मतलब स्पेसिफिक एरिया के लोगों को करना है तो वो जरा इजी हो जाएगा, आप यहाँ से फाइंड करना। यूजर्स हैं तो उसमें फॉलोअर्स को कर सकते हो, आप उनको फॉलो कर सकते हो, तो जिससे आपकी जो है वो लोग जो रेलिवेंट ऑडियंस है वो आपको फॉलो बैक भी करेगी और आपके पास मूव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से जो है ना आपका जो मेन काम है ये वाला स्टार्ट होता है। मुझे बताएं यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो फिर हम आगे चलते हैं। ये देखें, ये जो टास्क मैंने चलाया था यहाँ पे लाइक करने वाला, तो 2 पोस्ट अभी तक सिलेक्ट थी, लाइक 2 पोस्ट, एक उसने पोस्ट लाइक कर भी दी है और दूसरी वो कर रहे हैं, तो ये भी टास्क चल रहा है आपका। तो साइड बाय साइड चल रहा है, ये टास्क भी परफॉर्म हो रहा है और यूजर वाला टास्क भी आपका परफॉर्म हो रहा है, 2 टास्क इस टाइम चल रहे हैं। बताएं यहाँ तक क्लियर हुआ है और मजे की चीज लग रही है नहीं लग रही? अब एक लास्ट काम रह गया, वो ये काम रह गया कि जो बंदे हमें फॉलो बैक नहीं कर रहे
उनको अनफॉलो कैसे करना है। अब वो चीज आ गई, कमेंट हो गया, लाइक हो गया, लोगों को अपने फॉलोअर्स में ऐड करने वाला पार्ट हो गया, यूजिंग हैशटैग सर्च से, यूजिंग यूजर नेम सर्च से। अब बात आती है कि वो लोग जो हमें फॉलो बैक नहीं कर रहे उनको अनफॉलो कैसे करना है, उसकी लिस्ट अलग से कैसे बनानी है और वो कैसे परफॉर्म करना है। अब वो बात आती है मेन। कंबाइन नहीं, लोकेशन वाली ऑप्शन हैशटैग में आएगी। सदब आपने सिंपली आगे दोबारा वही चीज रन करनी है, वो नेक्स्ट 25 वहां पे ले आएगा। ठीक है, तो अगर आपने अनफॉलो नहीं किया तो एक बंदे के रिपीट होने के चांसेस नहीं है, जो फॉलो हो चुके हैं वो दोबारा नहीं आएंगे उस लिस्ट में। तो फ्री में तो बहुत कम इसमें प्रोग्रेस आएगी, ये वाला पेड पे आपको जाना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग और बड़ा मजा आएगा आपको करने में, देखना ये बड़ी जबरदस्त चीज है। आप फुली ऑटोमेट कर रहे हो इंस्टाग्राम को, आपने पोस्ट कंबाइन स्केलर से आपने ऑटोमेट की है फॉर एग्जांपल, और ग्रोथ वाली साइड से आप अपनी मार्केटिंग ऑटोमेट करके बैठे हो, और आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो कि मेरा आपके क्लाइंट का इंस्टाग्राम जा कहाँ रहा है, किस साइड पे जा रहा है। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि मैं कहाँ के लोगों को करूँ, एक्टिव लोगों को करना है मैंने, किस तरफ से करना है, वो सारी चीजें बस ये आप सोच रहे होगे, बाकी सब कुछ ऑटोमेट हुआ हुआ है। तो ऐसा टूल मिल जाए तो कमाल ही हो जाता है। ट्विटर का भी ऐसा हुआ करता था, अब जरा एक पार्ट है एक नहीं है, तो ये कि चले फिर भी हम उसको देखेंगे। तो ये तो फुली ऑटोमेटेड है। यहां तक समझ आइए सबको? समझ आइए, फिर भी 40 लोग रह गए हैं। बताएं फिर मैं नेक्स्ट मूव करूं। आपने बताना है तो मैंने आगे मूव करना है, मुझे जल्दी से बताएं। नया अकाउंट है तो स्टार्ट स्लो, और उसके बाद आप 1000 पर डे पे जा सकते हो। वो मैनुअल था आयशा, जो फेसबुक बहुत स्ट्रिक्ट है, उसमें टूल वगैरह यूज नहीं करना। जी, ये जब आप नेट में एक्टिव हो और आपका सिस्टम ऑनलाइन है तो बैकग्राउंड पे काम करेगा। ये ऐसा नहीं होगा कि लगा के छोड़ दें, आपका सिस्टम बंद भी हो जाए तो काम करता रहे, ऐसा नहीं होगा, ये बैकग्राउंड पे काम करेगा। ठीक है जी। तो अभी क्या करना है आपने, ये तो एक साइड हो गई, आपको पोस्ट को लाइक करना, पोस्ट पे कमेंट करना, फॉलो करना, फॉलो यूजिंग टैग्स एंड फॉलो यूजिंग यूजर रिसर्च के, यूजर के जो फॉलोअर्स हैं उनको लेके आप चल सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये भी टास्क देख लें। 16 लोग फॉलो हो चुके हुए हैं 25 में से, तो स्लो स्लो फॉलो कर रहा है ताकि पता ना लगे। ये आपकी एक साइड हो गई। अब सर्च ऑप्शन से निकल आए, अब आपने जाना है यूजर ऑप्शन में, और अब हमने देखना है कि वो लोग कैसे पता लगेंगे जो फॉलो बैक नहीं कर रहे। तो जैसे मैं यूजर्स के ऑप्शन में आया हूं, मेरे सामने देखें फॉलोइंग आ रही है 93 ऑफ 99, मतलब वही वो टास्क चल रहा है इस वजह से। फॉलोअर्स आ रहे हैं। ये फॉलोइंग क्या चीज है? फॉलोइंग आपके वो लोग हैं जिनको आपने फॉलो किया हुआ है। ठीक है, अब आपने फॉलो किया हुआ है 93 ऑफ 99, मतलब बाकी हो रहे हैं, मुझे टास्क चल रहा है, और इनमें से कौन से वो लोग हैं जिन्होंने मुझे फॉलो बैक नहीं किया, मुझे ये चीज चाहिए, यहाँ पे उन लोगों की लिस्ट चाहिए। तो अगर आप देखें यूजर्स में, फॉलोइंग में, कि जिन लोगों को मैंने फॉलो किया हुआ है, उनमें ये सामने ऑल फॉलोअर्स का ऑप्शन आ रहा है, ऑल फॉलोइंग का, ये वो सब लोग हैं जिनको मैंने फॉलो किया हुआ है। ठीक है, अब इनमें से कौन से लोग हैं जो मुझे फॉलो बैक नहीं कर रहे, तो यहाँ पे ऑल के साथ ऑप्शन आ रहा है फॉलोअर्स का। ये फॉलोअर्स हैं, ये वो लोग हैं जिनको मैंने फॉलो किया हुआ है, उन्होंने मुझे फॉलो किया हुआ है, ये मेरे फॉलोअर्स भी हैं। ठीक है, और ये लास्ट पे ऑप्शन आ रहा है नोट फॉलोअर्स का। ये वो लोग हैं जिनको मैंने फॉलो किया हुआ है बट उन्होंने मुझे फॉलो बैक नहीं किया, ये वो लोग हैं नॉट फॉलोअर्स, कि जिनको मैंने फॉलो किया हुआ है उन्होंने मुझे फॉलो बैक नहीं किया हुआ। तो आप क्या करेंगे, यूजर्स में आएंगे, फॉलोइंग में आएंगे। फॉलोइंग में मींस के आप जिन लोगों को फॉलो कर रहे हो, आपने कितने लोगों को फॉलो किया हुआ है, ये ऑल आ रहे हैं, ये फॉलोअर्स आ रहे हैं जिन्होंने मुझे फॉलो बैक किया हुआ है। मैं अगर मैंने उनको फॉलो किया, उन्होंने मुझे भी किया हुआ है। नॉट फॉलोअर्स वो लोग हैं कि मैंने तो उनको फॉलो किया हुआ है बट उन लोगों ने मुझे फॉलो बैक नहीं किया। तो ये वो लोग हैं जो मुझे फॉलो बैक नहीं कर रहे,
इन लोगों को मैं फाइंड कर रहा था, इनकी अलग से लिस्ट बनी बनाई मेरे पास आ गई है। अब मुझे पता है कि भाई इनसे मैंने छुटकारा लेना है, अगर ये मुझे नहीं फॉलो बैक कर रहे तो मुझे भी ये रोकनी चाहिए, जैसे को तैसा। ठीक है, तो मैं ये नीचे सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करूंगा और ये अब आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, लाइक द लास्ट पोस्ट का ऑप्शन, व्यू स्टोरी का, कमेंट करने का, और अब ये अनफॉलो यूजर का ऑप्शन आ रहा है, बजाय प्लस का ऑप्शन नहीं आ रहा जिसपे फॉलो यूजर का ऑप्शन था, अब अनफॉलो का आ रहा है कि ये लोग आपको फॉलो बैक नहीं कर रहे, आप भी इनको अनफॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके मैं लोगों को अनफॉलो कर सकता हूँ। और एक ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है ये वाला, ऐड टू सेफ लिस्ट। ये क्या चीज है? अब देखें, मोटिवेशनल स्पीकर है कोई, मेरा क्लाइंट है, उसने मुझे बोला है कि टोनी रॉबिन्स को मैंने फॉलो किया हुआ है, बहुत बड़ा स्पीकर है। वो कहता है कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करता टोनी रॉबिन्स मुझे फॉलो बैक करेगा, ठीक है, लेकिन मुझे उसको फॉलो रखना है ताकि मैं उसकी जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आ रही होती है मुझे मेरे फीड में शो होती रहे और मैं अप टू डेट रहूं। तो आपने टोनी रॉबिन्स को अनफॉलो नहीं करना। अगर आप ये स्ट्रेटेजी बना भी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपने टोनी रॉबिन्स जो है उसको अनफॉलो नहीं करना। मैं उसको फॉलो करना चाहता हूं ताकि वो जो कुछ कर रहा है वो मुझे नजर आता रहे मेरी फील्ड में, तो इसलिए मेरा कनेक्शन उसके साथ रहे। और वो मुझे फॉलो बैक नहीं करेगा, वो बहुत बड़ी चीज है, वो दुनिया में उसका एक नाम है, तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता मुझे फॉलो बैक करें। तो आप क्या करेंगे, आप टोनी रॉबिन्स का अकाउंट यहाँ पे जो होगा ना, फॉर एग्जांपल आपने देखा कि यहाँ पे ये अकाउंट उसका है, कोई भी यहाँ से एक अकाउंट ले लेते हैं जी, ये अकाउंट जो है ना ये टोनी रॉबिन्स का है, ये क्लाइंट ने मना किया हुआ है कि इसको फॉलो अनफॉलो नहीं करना। तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके आप ये जो नीचे सेव लिस्ट है ना यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो क्या होगा कि जब भी आप नॉट फॉलोअर्स की लिस्ट में आओगे, ये बंदा इस लिस्ट में नहीं आएगा, ये सेफ लिस्ट में ऐड हो चुका हुआ है, ये उस लिस्ट में चला गया व्हाइट लिस्ट के अंदर के ये मुझे फॉलो कर रहा है, मुझे फॉलो नहीं कर रहा, मैं इसको अनफॉलो नहीं कर सकता। तो ये सेफ लिस्ट के अंदर आपका मूव कर जाएगा, व्हाइट लिस्ट हो जाएगा। तो ये कभी भी आपकी अनफॉलो की लिस्ट में नहीं आएगा, बेशक इसने नॉट फॉलो किया हुआ, आपको फॉलो नहीं किया हुआ, क्योंकि क्लाइंट चाहता है कि आप वो उसको फॉलो रखे। तो इस वजह से आप फिर क्या करेंगे, वो स्पेसिफिक अकाउंट उठाएंगे, उसको उठा के आप यहाँ पे सेफ लिस्ट पे क्लिक करेंगे, वो अकाउंट आपका सेफ लिस्ट में ऐड हो गया। अब सेफ लिस्ट क्या है, ये देखें, ये सेफ लिस्ट आ रही है, इसमें ये यूजर ऐड हुआ हुआ है। अब ये यूजर कभी भी मैं फॉलोइंग में जाऊं और नॉट फॉलोअर्स में जाऊं तो इस लिस्ट के अंदर वो नहीं आएगा, और ना ही मैं उसको अनफॉलो कर सकता हूँ। ठीक है, अभी तो ये पहले वाला लोड हुआ है ना, वो आपको नजर आ रहा है, तो ये इस लिस्ट में नहीं आएगा और मैं फिर इनको नहीं कर सकता, अनफॉलो नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो सेफ हो गया। तो ऐसे भी किया जा सकता है। और कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं कि क्लाइंट कहता है कि गलती से भी इन अकाउंट्स को फॉलो ना करना, तो अगर वो कभी फॉलो हो जाए या मुझे पता है कि उसने यूजर नेम दे दिए कि इन अकाउंट्स को मैंने कभी भी फॉलो नहीं करना, तो मैं उनको ये ब्लॉक लिस्ट है इसमें आके ऐड कर सकता हूँ, और या उनको यहीं से सिलेक्ट करके ब्लैक लिस्ट में मूव कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए शायद पेड प्लान चाहिए हो, तो फिर वो लोग कभी भी मेरी लिस्ट में नहीं आएंगे जिनको मैंने फॉलो करना होता है। ठीक है, तो ये आपके जी अनफॉलोअर्स की लिस्ट है। आप फॉलोइंग में आए, यूजर में आए, फॉलोइंग में आए, फॉलोइंग के अंदर नॉट फॉलोअर्स, वो लोग जो आपको फॉलो बैक नहीं कर रहे, इन सब की लिस्ट को करें सेलेक्ट, और नीचे ये जो लिखा हुआ आ रहा है क्रॉस वाला अनफॉलो, इस पे क्लिक करें और स्टार्ट। ये देखिए 126 ये सेफ हो गया है, ये चेक हुआ है ना, ये सेफ लिस्ट में है, तो इसको कुछ भी नहीं किया उन्होंने। बाकी जो है वो अब इसलिए सेफ लिस्ट का बैज भी साथ आ रहा है इसके, ये बाकी जो है वो उसको अनफॉलो करना स्टार्ट कर दिया। तो ये एक टास्क और स्टार्ट हो गया जिसमें वो अनफॉलो कर रहा है। ठीक है, जो लोग मुझे फॉलो बैक नहीं कर रहे थे। और अभी अगर आपने फॉलोअर्स देखने हो कि ये वो लोग हैं जो आपके फॉलोअर्स हैं और जिनको आपने फॉलो किया हुआ है, ये वो लोग हैं जिनको आपने साथ फॉलो भी किया हुआ है इनमें से, और ये वो लोग हैं जिनको आपने फॉलो नहीं किया हुआ। तो खैर इधर हम लोग तो इतना फोकस नहीं करते, अब मैं सबको फॉलो करूँ मेरे लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं सारी रेशियो इतनी ऊपर लेके जाऊँ। तो असल काम है फॉलोइंग वाला, कि मैं फॉलो कर रहा हूँ और मुझे लोग फॉलो बैक नहीं कर रहे, तो वो नोट फॉलोअर्स के अंडर आ रहे होंगे, उनको सेलेक्ट करके अनफॉलो करना क्लिक कर दूंगा। तो ये टास्क भी ऑटोमेट है, ये भी आपका बैकएंड पे चलता रहेगा। अब आपने जितने टास्क चलाए हैं वो सारे इस टास्क लिस्ट में आ रहे होंगे। ये देखें, 2 पोस्ट लाइक करनी थी वो कंप्लीट हो चुका हुआ है, जो फॉलो वाला था वो 21 फॉलो हो चुके हैं, जो अनफॉलो वाला था उनमें से 1 अनफॉलो हुआ है और बाकी टास्क इन प्रोग्रेस है। अब ये टास्क चलते रहेंगे, आप इसको मिनिमाइज करके छोड़ देंगे, ये आपका सिस्टम नेट से कनेक्टेड होना चाहिए और बैकएंड के ऊपर ये सब चल रहा है, ये चलता रहना चाहिए, तो फिर आपका ये चलेगा। अगर आपने सिस्टम बंद कर दिया, नेट से डिस्कनेक्ट हो गए, तो ये नहीं चलेगा, ये बात याद रखिएगा, ये बफर जैसा नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर आपका पेड प्लान हो तो फिर स्टैट्स भी चेक कर सकते हैं कि ओवर द टाइम आपका जो ग्रोथ रेट है वो क्या हुआ है, इंस्टाग्राम का किस तरह से गया है, वो सब चीज़ें भी आप देख सकते हैं अगर आपके पास पेड प्लान हो।
तो मुझे बताएं जी, कुछ क्लैरिटी हुई है आपको कि हम लोगों ने क्या किया है क्या नहीं किया? क्लियर है जी। तो लोगों को फॉलो करना है जो हमारी सेम नीश के हैं और सेम काम कर रहे हैं, हमारे कंपेटिटर्स, उनके फॉलोअर्स को फॉलो करके अपने पास लेके आना है। तो हम लोग खुल के फॉलो करेंगे, जो हमें फॉलो बैक कर लेंगे ठीक है, जो नहीं फॉलो बैक करते हैं उनको अनफॉलो करते रहेंगे। अब दो दिन फॉलो करेंगे, तीसरे दिन अनफॉलो करेंगे, या 3 दिन फॉलो करते रहेंगे, 3 दिन का टाइम मिल गया लोगों को, चौथे दिन अनफॉलो कर दिए। ठीक है, 7 फॉलो भी एट द सेम टाइम पैरेलल चल सकते हैं। और उसके बाद फिर एक दिन ऐसा भी एक मंथ में आएगा कि आप जितने भी फॉलो आपने फॉलो किए हुए लोग, उन सबको एक दफा अनफॉलो कर दोगे। जो सेफ लिस्ट में ऐड करने हैं वो कर लें, बाकी अनफॉलो कर दें, ताकि आपकी जो फॉलोइंग की रेशियो है वो मेंटेन रहे। फिर आपने लोगों के साथ एंगेज करना है, तो उनकी फर्स्ट पोस्ट पे कमेंट करना है, फर्स्ट पोस्ट को लाइक करना है, लेटेस्ट पोस्ट को। उनको हैशटैग वाइज किसी स्पेसिफिक कंट्री के, स्पेसिफिक सिटी के, मतलब स्टेट के लोगों के साथ आपने एंगेज करना है। वो सारे ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। तो बहुत सारे काम ये इकट्ठे कर रहा है टूल। तो आप इमेजिन कर लो कि इसकी क्या वर्थ है। और प्राइसिंग पे अगर मैं चला जाऊं तो $15 जो है ना इसकी पर मंथ प्राइस है, अगर आप जो है ना मंथली प्लान पे जाते हो, $15 पर मंथ। और ये देखें फिर 1 इंस्टाग्राम अकाउंट, 1000 इंस्टेंट सर्च रिजल्ट फॉर पोस्ट जो 50 आए थे, 1000 इंस्टेंट इंस्टेंट रिजल्ट फॉर यूजर्स जो 25 आपने किए, सर्च रिजल्ट्स, रिफ्रेशेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स भी शो करवाएगा, अनलिमिटेड इन ऐप एक्शन है। यहाँ पे इन ऐप एक्शन टोटल जो है वो 200 हो सकते हैं। उसके बाद मतलब टोटल जो फॉलो अनफॉलो सब मिलाम लो के सारे एक्शन जो है। उसके बाद आपकी ऑटो टास्किंग कमिंग सून आ रही है, अभी तक नहीं आया, ऑटो टास्क भी साइन हो जाया करेंगे, जो बैकग्राउंड पे चलते रहा करेंगे। मीन्स कि आप लॉगिन नहीं भी होगे तो भी सब कुछ होता रहेगा अगर आप नेट से कनेक्टेड नहीं हो। ये ऑटो टास्किंग में कुछ ऐसा ही आएगा। डीएम, डायरेक्ट मैसेज एंड कमेंट्स फीड इज कमिंग। तो डायरेक्ट मैसेज के जैसे कोई आपको फॉलो करेगा, उसको ऑटोमेटिकली आपकी तरफ से मैसेज आएगा, थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग मी, लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर साइड, या जो भी आपने एक डीएम बनाया होगा डायरेक्ट मैसेज। तो जैसे को आपको फॉलो करेगा उसको डायरेक्ट मैसेज चला जाया करेगा, उसको थैंक यू बोला जाएगा, उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। तो वो भी एक आपको पता है कैसे कस्टमाइज्ड एक इम्पैक्ट होता है उस चीज का भी। तो वो भी इसके अंदर ऑफर करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये दो चीजें कमिंग सून है, बाकी सारी अवेलेबल है। $15 का प्लान है, और इसमें जो आपका $15 के अंदर पूरे मंथ की जो सर दर्द खत्म होनी है, जो आपने मैनुअल काम करना था वो खत्म होना है, वो आपके सामने है। तो $15 लगा के आप कितना ज्यादा कंफर्ट में आ रहे हो वो आप देख लो। और इसलिए ये टूल बहुत ज्यादा रिकमेंडेड है, आपको यूज करना चाहिए। तो समझ आ गई है, तो हम लोग इसको वाइंड अप करते हैं। नहीं आई तो पूछ लें जो पूछना है, फिर हम नेक्स्ट टूल पे जाते हैं। बस काशिफ देखें यार, कोशिश किया करें मिस ना हो। मैं तो हर लेक्चर में जान मारता हूँ और बड़ा स्लो जाता हूँ मैं, ताकि हर चीज हर एक को समझ आए। और फिर भी अब जो मिस हो जाता है उसको फिर ऑलमोस्ट 24 आवर्स लेक्चर पढ़ा हुआ है, कोशिश किया करें किसी ना किसी तरह से देख लें। अभी रिकॉर्डेड पढ़ा हुआ है, वीडियोस में देख लें, जाके पढ़ा है तो वो देख लें। तो जी कैसा लगा ये वाला टूल? अच्छा है, ठीक लगा है, मजा आया टूल का? बताएं मुझे, उसके बाद हम लोग मूव करते हैं सर्कल बूम पे। और हैश टैग्स का रोल जो है ना वो सब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर है, ये बात याद रखिएगा। जो हैश टैग्स है ना वो सब प्लेटफॉर्म है। तो हैश टैग मैंने जैसे इंस्टा जो फेसबुक के बताए हैं आपको, ट्विटर हो इंस्टाग्राम हो, आपने हैश टैग वैसे यूज करने हैं। ठीक है, और ऑल डैश हैश टैग ये टूल बताया था मैंने, ये याद रखना है। ऑल डैश हैश टैग .com/हैश टैग जनरेटर, ये भी आपको टूल बताया था। और वैसे भी आप गूगल पे जाके लिख सकते हैं हैश टैग जनरेटर, कोई भी लिख सकते हैं। ये देखिए अभी इंस्टाग्राम था, तो इंस्टाग्राम हैश टैग्स जनरेटर, ये देखिए आपके सामने आ रहे हैं। ओ, हैश टैग्स इलेक्शन आ गया है। तो आपके पास हैश टैग आ जाएंगे जो पोस्ट के साथ आपने यूज करने हैं। तो हैश टैग जो है ना वो आपके सबके साथ ही आएंगे। ये देखें हैशटैग जनरेटर आ रहा है, ये हैशटैग जनरेटर आ रहा है, ये ऑल हैशटैग जो मैंने ओपन किया हुआ था, ये सारे हैशटैग जनरेटर हैं। अपना वर्ड दें, मेन वर्ड जो है, और उसके रिलेटेड हैशटैग निकाल के आपको दे देगा। ठीक है, तो हैशटैग आपके कांस्टेंट है हर तरफ, जिस
सर्च, तो आपको ट्रेंडिंग हैशटैग निकाल के दे देगा इंस्टाग्राम के लिए। 30 सेकंड तक वो कह रहे हैं ले सकता है, चलो इनको होने दे। बाकी क्लियर है सब? इतना अच्छा टूल नहीं है, इससे बेटर क्या होगा मुझे बताएं। आप फॉलो कर रहे हो वो भी ऑटोमेट है, आप अनफॉलो कर रहे हो वो भी ऑटोमेट है, आपने कमेंट्स करने हैं वो भी ऑटोमेट हो रहे हैं, आपने लाइक करने हैं दूसरों की पोस्टों को वो भी ऑटोमेट हो रहा है। सब कुछ ऑटोमेट हो रहा है, जो फेसबुक पे मैनुअल करना पड़ रहा था। तो इससे बेटर और क्या हो सकता है। और जो पोस्ट आपकी पब्लिश होनी है वो भी ऑटोमेट हुई पड़ी है। हर चीज ऑटोमेट हो रही है इंस्टाग्राम की, ऑलमोस्ट 100% आप इसको ऑटोमेट कर रहे हो। और सेफ साइड पे ये टूल, आपको कोई रिस्क नहीं है इसका। बहुत स्लो काम करता है, बिल्कुल एक यूजर की तरह काम कर रहा होता है, एक आम ह्यूमन की तरह काम कर रहा होता है। पीपीसी अभी हमने नहीं किया जी। पेपर क्लिक ये हमारा गूगल एड्स वगैरह उन्होंने करवाने होंगे। हैशटैग सर्च में आने के लिए जी, लोग इन प्लेटफॉर्म्स पे हैशटैग से सर्च कर रहे होते हैं। अभी मैंने आपको इंस्टाग्राम में वो दिखाया नहीं, हैशटैग लगा के मोटिवेशन, बिजनेस मोटिवेशन, तो उसके रिलेटेड 3 मिलियन से ज्यादा पोस्ट हुई हुई थी वहां पे। तो लोग हैशटैग लगा के पोस्ट सर्च कर रहे होते हैं सर्च बॉक्स में। और फिर जिन लोगों ने अपने पोस्ट के अंदर वो वाला हैशटैग यूज किया होगा, उनकी पोस्ट उस उनके रिजल्ट्स में अपीयर होगी, उस सर्च रिजल्ट में अपीयर होगी। पेपर क्लिक वो एड्स वाला सिस्टम है, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी पेपर क्लिक, जो SEM है, सर्च इंजन मार्केटिंग। अच्छा चाल हैशटैग का बोला है, तो ये और भी हैं, यूज कर लें आप। ये हैशटैग जनरेटर फ्री टूल कोई भी सर्च करें, काफी सारे टूल आ रहे हैं, ये ट्रेंडिंग हैशटैग आपको बता रहे हैं, कोई सा भी ले लें। और उनको आप अपनी पोस्ट के साथ लगाएं, पोस्ट के साथ 10-15 हैशटैग यूज कर लें आप हर पोस्ट के साथ, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट्स के अंदर भी आप आया करेंगे। तो जिस तरह इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम तो है ही हैशटैग, हैशटैग भी सारा बेस कर रहा है। ट्विटर हैशटैग्स है, फेसबुक में हैशटैग्स है, सारे हैशटैग्स ही हैशटैग्स है हर तरफ। तो हैशटैग में होता क्या है ये देखिएगा, मैं भी आपको हैशटैग यहाँ पे भी लगा के दिखाता हूँ। ये लिखा हुआ बिजनेस मोटिवेशन, मतलब लोग सर्च करते हैं ये लगा के, बिजनेस मोटिवेशन में लगाया। बिजनेस मोटिवेशन पे 5,85,585 पोस्ट है टोटल। क्लिक करें, तो अगर कोई बिजनेस मोटिवेशन हैशटैग लगा के सर्च करता है, तो अगर मैंने भी ये बिजनेस मोटिवेशन हैशटैग यूज किया होगा अपनी पोस्ट में, तो इन रिजल्ट्स के अंदर मेरी पोस्ट भी आएगी। तो वो लोग जो मुझे नहीं जानते मेरे साथ, वो भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। इनका ये फायदा है मेन आपको। तो इसलिए अपनी पोस्ट के अंदर हैशटैग भी इंक्लूड किया करें। आप देखिए ये फर्स्ट पोस्ट है ना, इस पर क्लिक करता हूँ मैं, तो आप देख लें यहाँ पे ये इसने हैशटैग यूज किए हैं, और इसके अंदर बिजनेस मोटिवेशन ये हैशटैग यूज हुआ है, इस वजह से मैं नजर आ रहा हूँ। और भी कितने हैं, तो कोई भी इनमें से हैशटैग जब सर्च किया जाएगा, तो ये लोग उस रिजल्ट के अंदर अपीयर होंगे। हालांकि इनको कोई जानता है नहीं जानता, लेकिन उस हैशटैग की वजह से अपीयर हो रहे हैं। इसलिए हर पोस्ट के अंदर हैशटैग आप यूज यूज किया करेंगे, वो सब प्लेटफॉर्म्स के लिए। और टूल कोई भी यूज कर लें, इंस्टाग्राम हैशटैग जनरेटर, फ्री हैशटैग जनरेटर, ट्रेंडिंग हैशटैग जनरेटर, कुछ भी लगाएं। तो आपके सामने काफी सारे टूल्स आ जाएंगे जिसमें आपको हैशटैग्स वगैरह मिल जाएंगे, और आप उनमें से जो मोस्ट रेलिवेंट होंगे वो यूज करेंगे। जी जी, इंशाल्लाह कैंपेन का हम सीखेंगे अभी। बिजनेस टू बिजनेस लीड्स होती हैं जी, बिजनेस टू बिजनेस जो लोग काम कर रहे हैं। बिजनेस है यार, वो किसी दूसरे बिजनेस को चीजें सेल कर रहा है, B2B है, तो उनकी लीड चाहिए उसको, पोटेंशियल। ऑल गुड। अच्छा अब बात करते हैं ट्विटर की। ये आपका ट्विटर आ गया। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ट्विटर के लिए भी दो टूल लिखे हैं, एक सर्कल बूम लिखा है, एक मैनिपुलेटर रखा है। सर्कल बूम क्या चीज है? कुछ अर्सा पहले तक, कुछ अर्सा नहीं, अब तो 2 साल हो गए हैं, ट्विटर की API अवेलेबल थी और टूल्स अवेलेबल थे जो सेम काम जो कंबाइन कर रहे हैं इंस्टाग्राम के लिए, यही काम वो टूल ट्विटर के लिए करते थे।
जी मैं स्टॉप हो गया था, मैं बोला ही नहीं। कहाँ पे ऑडियो गई थी? मैं वैसे बोला ही नहीं, मैंने देख लिया था ऑडियो स्टॉप हो गई है। सर्कल बूम ओपन किया मैंने, और साथ मैंने ओपन करने लगा था मैं मैनेज फ्लिटर। सो सर्कल बूम एंड मैनेज फ्लिटर। वॉइस आ गई ना, सब कुछ आ गया वापस? तो कुछ नहीं किया मैंने, बस ट्विटर ओपन किया, ट्विटर के साथ मैंने सर्कल बूम ओपन किया है, और सर्कल बूम के साथ मैनेज फ्लिटर ओपन किया है। मैं बोल रहा था कि जो बैक इन 2018 तक ऐसा हो रहा था कि टूल्स ये जो मैनेज फिल्टर वगैरह हैं ये ऐसे काम कर रहे थे कि आप लोग जिस तरह से कंबाइन के थ्रू फॉलोअर्स अनफॉलो करना, वो सारी चीज़ें ऑटोमेट कर सकते थे ना, बिल्कुल सेम बेस से आपके ये टूल भी काम करते थे। ये टूल काम कैसे करते हैं असल में ना, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की एपीआईज अवेलेबल होती हैं डेवलपर्स के लिए, तो वो उनके थ्रू जो है ना वो ये सारा कुछ ऑपरेट करवा रहे होते हैं टूल्स के थ्रू। तो इन लोगों ने फिर ट्विटर ने वो सब चीज़ें बंद कर दी, सारी एपीआईज बंद कर दी, तो उसके बाद फिर ये टूल्स जो हैं वो उस तरह से तो काम नहीं कर रहे अब, जैसे पहले करते थे, जैसे कंबाइन करता है कि आप टूल के अंदर से ही क्लिक क्लिक करके फॉलो कर लो फिर अनफॉलो कर लो, वो सब चीज़ें कर लें। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब कुछ हद तक कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं स्टिल, अपने कैंपेन को इफेक्टिव बनाने के लिए। हम उसकी बात कर लेते हैं कि वो क्या किया जा सकता है, लेकिन 100% कंबाइन जैसा काम नहीं रहा। तो मैनुअल प्लस टूल की हेल्प से दोनों मिला के जो है ना इसमें काम किया जा सकता है। तो वो हम काम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसकी बात करते हैं। आवाज़ आ रही है मेरी? किसी ने कंफर्म ही नहीं किया। चलें, ठीक हो गया। तो अब सर्कल बूम में आपको दिखाता हूँ, ये पेड हैं, दोनों पेड हैं। तो उससे हमें पेड पे जाना पड़ेगा, वरना फ्री में जो है उसका वही यूज़ करें। ये देखें, फ्री वाला प्लान जीरो, ये फॉर एवर वाला जो है इसमें सिर्फ 3 आइटम्स इन क्यू, और बहुत लिमिटेड सा काम है इसके अंदर। प्रो इसका $7 पर मंथ पे स्टार्ट हो रहा है, फिर $21 पर मंथ पे 5 प्रोफाइल्स मैनेज करता है। तो ये आपके प्लान्स हैं सर्कल बूम के, जो कंपैरेटिवली थोड़ा लेस एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू मैनेज फ्लिटर। इसकी प्राइसिंग अगर आप देखो तो इसकी प्राइसिंग जो है, ये देखिए $12 से स्टार्ट हो रही है फॉर 1 प्रोफाइल। और फिर जैसे आप ग्रो करेंगे ये बढ़ती जाएगी। 5 प्रोफाइल के लिए $25, 10 प्रोफाइल के लिए $43, उसके बाद 20 प्रोफाइल्स के लिए 79, 50 के लिए 189, 50 प्लस के लिए फिर आपको उन कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, कस्टमाइज प्लान ऑफर करेंगे। ये लिखा हुआ आ रहा है, until January 2019, Managed Flitter provided a comprehensive follow and unfollow service. Twitter subsequently requested that we remove all follow and unfollow functionalities from our service. Some search functionalities and all scheduling functionality remains. ठीक है, तो खैर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं सर्कल बूम से। तो उसका फ्री प्लान से हम लोग देखते हैं कि कैसे यूज़ करते हैं। मैं सर्कल बूम पे जाता हूँ, सर्कल बूम पे जाके मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ। ये मुझे साइन इन विद ट्विटर की बात कर रहा है, तो मैं साइन इन विद ट्विटर कर लेता हूँ, और ट्विटर के थ्रू ही मैं इसमें लॉग इन करने लगा हूँ। ऑथोराइजेशन करवाएंगे, मैं ऑथोराइज करता हूँ इस ऐप को, और ये मेरे सामने सर्कल बूम के अंदर ही ओपन हो गया। तो अभी सर्च वगैरह किया जा सकता है इसमें, कोई कौन से लोग हमें फॉलो बैक नहीं कर रहे, लेकिन उनको फॉलो अनफॉलो जो करना है ना वो करना आपने मैनुअली है। तो इसलिए अब फुली ऑटोमेटेड नहीं है कंबाइन जैसा, लेकिन जो कुछ किया जा सकता है मैं वो दिखा देता हूँ, वो भी हमारे लिए इफेक्टिव है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए जी, सबसे पहले होम का ऑप्शन है, फिर उसके बाद ये पब्लिश का ऑप्शन आ रहा है। पब्लिश के ऑप्शन में जाएं तो फिर इसमें आर्टिकल्स आ रहा है, फीड। ये पब्लिश वाला काम जो है ये तो हम हैंडल कर रहे हैं बफर वगैरह के थ्रू, इसलिए यहाँ से ज़रूरत नहीं है। माई ट्वीट्स, अनलाइक वगैरह जो चलें, यहाँ पे मेन चीज़ पे आते हैं जो हमें करना है। ये सर्च का ऑप्शन आ रहा है, सर्च के ऑप्शन में लिखा हुआ है फाइंड न्यू अकाउंट्स, इस पर क्लिक करें। सर्च के ऑप्शन के नीचे आ रहा है ऑल माई फॉलोअर्स, यहाँ पे हमारे पास जूम की फंक्शनैलिटी है तो जूम ऑन कर लें। सर्च का ऑप्शन आ रहा है लेफ्ट साइड बार में, लेफ्ट साइड में सर्च के नीचे आ रहा है ऑल माई फॉलोअर्स। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो जितने लोग भी आपके फॉलोअर्स हैं उनकी लिस्ट यहाँ आ जाएगी, लेकिन ये फ्री अकाउंट है तो यहाँ पे सिर्फ वो कह रहा है कि हम आपको 20 रिजल्ट शो करेंगे, बाकी के लिए आपको पेड प्लान पे जाना पड़ेगा। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको फॉलो किया हुआ है, ठीक है, आपके फॉलोअर्स हैं। और उसके बाद नीड अटेंशन, ये क्या चीज़ है, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है
ये देखिए, आपको उन्होंने फॉलो किया हुआ लेकिन आपने उन्हें फॉलो बैक नहीं किया हुआ, तो ये मेरे लिए इतना कंसर्निंग नहीं है। उन्होंने मुझे फॉलो किया हुआ तो ठीक है, तो नीड अटेंशन में ये सारा वो लिस्ट बन के आ गई है जिन्होंने मुझे फॉलो किया बट मैंने उनको फॉलो बैक नहीं किया। तो देखिए यहाँ पे सामने कोई फॉलो करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, आपको विजिट करना पड़ेगा अकाउंट और वहां पे मैनुअली ट्विटर से फॉलो इसको करना पड़ेगा अगर आप करना चाहते हैं, तो वैसे नहीं हो सकते। तो पहले ऑटोमेटिक हुआ करता था, यहाँ प्लस प्लस बस ऐड करते थे, यहीं से फॉलो हो जाते थे, यहीं से अनफॉलो हो जाते थे। अब ऐसा नहीं होता। बहरहाल यहाँ पे जिनको फॉलो करना चाहते हैं आप उस पर विजिट पे क्लिक करेंगे, उसको ओपन करना पड़ेगा और ओपन करने के बाद आप फॉलो करेंगे। जैसे अगर मैंने इस पर्सन को फॉलो करना है, ये ओपन हो गए, मेरे सामने उसकी प्रोफाइल ओपन हो गई, मैंने उसको यहाँ पे फॉलो करना है तो वो फॉलो होगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ यहाँ लिस्ट बना के देगा बट स्टिल लिस्ट यूजफुल तो है ना। उसके बाद आपके पास आ रहा है अकाउंट सर्च, क्लिक करें। आप अकाउंट सर्च कर सकते हैं, अपने कंपेटिटर्स के फॉलोअर्स को सर्च कर सकते हैं जैसे कंबाइन में हो रहा था। हु फ्रेंड्स वांट टू सी डिस्प्ले फॉलोअर्स, अब यूजर नेम यहाँ देना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ जिस तरह से भी एक अकाउंट ओपन किया था, या ये कोई भी अकाउंट यहाँ पे जो आ रहा हो, चलो अमेरिकन प्रेसिडेंट का अकाउंट देख लेते हैं। ये मेरा हमें फेक बना हुआ है, पता नहीं। बहरहाल यहाँ पे आए, ये पेस्ट किया आपने यूज़र नेम, ये उसका यूज़र नेम है सिर्फ, जो @ के बाद आपको नज़र आ रहा होता है। और यहाँ पे मैंने इसको शो फ्रेंड्स, ये ना जी ये आ गई लिस्ट उनकी। अब इनमें से मैंने अगर फॉलो करना है तो क्लिक करके फॉलो कर सकता हूँ। तो किसी के यूज़र नेम से आप फॉलोअर्स निकाल सकते हैं, जैसे कंपेटर्स के फॉलोअर्स हम लोग कंबाइन में निकाल रहे थे, तो निकाल रहे हैं। लेकिन अगर इनको फॉलो करना है ना तो करना मैनुअल पड़ेगा, वन बाय वन ओपन करना पड़ेगा और ओपन करके आपको एक्सक्यूज मी, तो ओपन करके आपको फॉलो करना पड़ेगा। वैसे ही आप फॉलो नहीं कर सकते डायरेक्टली यहाँ से। तो ये लिस्ट बन गई आपके कंपेटर्स के जो फॉलोअर्स हैं, तो आप अपने कंपेटर्स निकालोगे ट्विटर से, उनका यूजर नेम लोगे, यहाँ पे लिखोगे, तो उनके जो फॉलोअर्स हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। उनको फॉलो करोगे तो उनमें से अक्सर लोग आपको फॉलो बैक करेंगे, और जो फॉलो बैक करेंगे वो ठीक है, जो फॉलो बैक नहीं कर रहे उनको आप अनफॉलो करोगे। तो वही सेम स्टोरी कंबाइन वाली, बट सिर्फ फर्क क्या है कि यहाँ पे टूल के थ्रू नहीं हो रहा, टूल में लिस्ट बन जाती है, बाकी काम आपको मैनुअल करना पड़ता है। वो गया। उसके बाद स्मार्ट सर्च आ रही है। स्मार्ट सर्च के अंदर आप कीवर्ड बेस के ऊपर लोगों को निकाल के ला सकते हो। मींस कि मैं चाहता हूँ कि एसईओ, अच्छा ये पेड है जी, इसमें हमें अपग्रेड करना पड़ेगा, ये हमारे लिए फ्री में अवेलेबल ही नहीं है बिल्कुल भी। तो अगर ये हम करते तो एसईओ के रिलेटेड जिनके प्रोफाइल से वो सारे ओपन हो जाने थे और हम उनको फॉलो कर सकते थे। तो ये जिस तरह वो हैशटैग बेस पे, कीवर्ड बेस पे जो बता रहा था वहाँ पे वो है। लाइव सर्च, लाइव सर्च में प्योरली हैशटैग है। आप हैशटैग कीवर्ड लगा के उसकी बेस पे लोगों को सर्च कर सकते हैं और लोगों को फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें देख लेते हैं फ्री है या नहीं है। तो मैं अगर हैशटैग एसईओ या मोटिवेशन लगा के सर्च करता हूँ, ये भी पेड के अंदर आ रहा है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। उसके बाद ब्लैक लिस्ट का ऑप्शन है, वो अकाउंट जिनको आप कभी फॉलो करना ही नहीं चाहते, ये वो लोग हैं। उसके बाद फिर आपका द सर्कल आ रहा है। द सर्कल के अंदर अब वो लोग आ रहे हैं जो नॉट फॉलोइंग बैक, वो लोग जो आपको फॉलो बैक नहीं कर रहे, आपके सर्कल में हैं बट आपको ये लोग फॉलो बैक नहीं कर रहे। आपने इनको फॉलो किया हुआ है, ये लोग आपको फॉलो बैक नहीं कर रहे। तो फ्री प्लान में 20 रिजल्ट शो करवाएगा, पेड में होंगे तो फिर आप अनलिमिटेड दे सकते हैं। तो ये आपके सामने ये लोग हैं जो मैंने फॉलो किया हुआ है, इन्होंने मुझे फॉलो बैक नहीं किया हुआ। तो जो मुझे फॉलो बैक नहीं कर रहा, मैं क्या करूंगा, विजिट पे क्लिक करूंगा, अनफॉलो मैनुअल करना पड़ेगा। लिस्ट बनी बनाई आ जाएगी, जो लिस्ट ट्विटर के अंदर आपको अगर बनानी पड़े कि जो लोग आपको फॉलो बैक नहीं कर रहे, तो आप खुद तो इमेजिन करें कितना मुश्किल होगा। तो अब चलो खैर मेरे पास कम से कम लिस्ट तो आ रही है ना, और फिर मैं यहाँ पे अनफॉलो कर दूंगा आके। तो कुछ काम मैनुअल है, कुछ में आपकी ऑटोमेशन हो रही है। ऑटोमेशन कैसे हो रही है कि जो लोग आपको फॉलो बैक नहीं कर रहे, अगर इसकी लिस्ट मैनुअली बनानी पड़े तो आप कैसे बनाओगे इतने हजारों लोगों में से। यहाँ पे वो बने बनाए आपके सामने आ रहे हैं, और फिर उनको जो अनफॉलो करना है बस उसके लिए विजिट करना पड़ेगा। फॉलो करने हैं तो यूजर नेम से सर्च करके, हैशटैग से सर्च करके, कीवर्ड की बेस पे सर्च करके आप लोगों को लेके आ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो वो जो सर्च करने वाला ऑप्शन है उन सब की बेस पे वो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, वो आपके लिए हेल्पफुल है। चले कुछ मैनुअल हो रहा है, कुछ ऑटोमेट हो रहा है, लेकिन स्टिल आपको दोनों को मिला के आपका काम ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है। जो मैनुअली अगर आपने नॉट फॉलोअर्स की लिस्ट बनानी हो तो बहुत मुश्किल है, और अगर ज्यादा लोग हों, ज्यादा फॉलोअर्स फॉलोइंग हो तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, नहीं बन सकता, आपको टूल की हेल्प लेनी पड़ती है। तो ये नॉट फॉलोइंग बैक, वो लोग जो आपको फॉलो बैक नहीं कर रहे, आप इनको अनफॉलो कर सकते हो।
उसके बाद फिल्टर बाय लैंग्वेज, मैं चाहता हूँ कि कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज के लोग मुझे चाहिए, बाकी लोग नहीं चाहिए, तो यहाँ पे सारी लैंग्वेजेस के लोग जो है वो लिस्ट होके आ जाएंगे, और फिर मैं देख सकता हूँ कि मुझे कौन से वाले इनमें से चाहिए, कौन से नहीं चाहिए, और मैं उनको निकाल सकता हूँ। उसके बाद मतलब इंग्लिश, नॉन इंग्लिश वगैरह। उसके बाद फेक एंड स्पैम, वो प्रोफाइल जो फेक एंड स्पैम लग रही हैं वो मेरे सामने लिस्ट डाउन होके आ जाएंगी। अभी यहाँ पे वो पेड प्लान के अंदर वो चीज़ ऑफर कर रहा है, यहाँ पे नहीं कर रहा, तो मेरे सामने नजर नहीं आ रहा। और उसके बाद फिर यहाँ पे आपके पास इनएक्टिव लोग आ रहे हैं, वो लोग जो इनएक्टिव हैं, मीन्स कि उनकी एक्टिविटी लास्ट 1 मंथ में, 2 मंथ में, वो जो भी आपने यहाँ सेलेक्ट किया होगा। जैसे यहाँ पे ऑप्शन है हाइड द प्रोफाइल्स आई विजिटेड बाय यूजिंग द सर्कल टूल, अच्छा ये वो और चीज़ है, ये बता रहे हैं लास्ट वीक 31 days अगो, उससे इसने लास्ट वीक 32 days अगो, 33 days अगो। ये वो लोग हैं जो 1 मंथ से ऊपर से इनएक्टिव हैं, ये कभी लॉग इन नहीं किया, इन्होंने ट्वीट ही नहीं की उसके बाद। तो मैं, अगर मुझे इनएक्टिव लोग ये नहीं चाहिए, मैं निकाल दूंगा, क्योंकि जो इतना इनएक्टिव है वो मेरी पोस्ट के साथ क्या इंगेज करे, मेरी पोस्ट के साथ इंगेज नहीं ना कर सकता, तो मैं इनको निकाल सकता हूँ। वो भी आपके पास लिस्ट जो है वो यहीं से बनेगी। इनएक्टिव पे क्लिक करो, ये सारे आगे, क्लिक करके ओपन करके इनको अनफॉलो कर दो, आपको मोस्ट एक्टिव लोग चाहिए। उसके बाद ओवर एक्टिव, वो लोग जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, पता नहीं ये क्यों है फीचर, कभी सम टाइम शायद आपको जरूरत पड़े। जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इंगेज करते हैं लोगों के साथ और ट्वीट्स करते हैं, देखिए सारे 2 डे वाले हैं, तो उनको अगर आपने किसी वजह से अगर उनको अनफॉलो करना हो, या वैसे उनकी लिस्ट देखना चाहते हो कि कौन से लोग एक्टिव हैं, आप इनको ट्वीट करना चाहते हो, आप इनको टैग करना चाहते हो ताकि वो लोग एंगेज करें, क्योंकि ये बहुत प्रोएक्टिव लोग हैं। उसके बाद एग हेड्स, वो लोग जिन्होंने प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगाई हुई, आप चाहते हैं कि वो लोग मेरी लिस्ट में ना रहें, तो आप एग हेड वाले जो हैं उनको अलग से निकाल के, ये देखें एग हेड मीन्स कि सारे जो विदाउट प्रोफाइल पिक्चर है, तो आप चाहें तो आप इनको भी अनफॉलो कर सकते हैं। उसके बाद ऑल योर फ्रेंड, फिर वाइट लिस्ट में वो लोग जो आप चाहते हैं कि कभी भी आप उनको अनफॉलो ना करो, वो आपको फॉलो बैक करें या ना करें। जैसे मैंने टोनी रॉबिन्स की एग्जांपल दी थी इंस्टाग्राम में, कि वो मुझे फॉलो बैक करे या ना करे, मैंने उसको फॉलो करना है, तो उसका यूजर नेम वाइट लिस्ट में ऐड कर दो, तो जो नॉट फॉलोअर्स की लिस्ट है उसमें कभी भी वो नहीं आएगा और गलती से भी अनफॉलो नहीं होगा। तो क्लाइंट जिन लोगों को फॉलो रखना चाहता है, कभी भी अनफॉलो नहीं करना चाहता, वो आपको उसको फॉलो बैक करें या ना करें, उसको हम वाइट लिस्ट में ऐड कर देते हैं। उसके बाद एनालिटिक्स है, यहाँ पे आपको ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स बताई जाएंगी, फॉलोअर्स ग्रोथ कितनी हुई, फ्रेंड्स ग्रोथ क्या है, और उसके बाद ये जेंडर स्टैट्स, ट्वीट स्टैट्स, बेस्ट टाइम टू ट्वीट बेस्ड ऑन योर डाटा, ये सब कुछ आपको बताएगा, लेकिन ये पेड प्लान के अंदर अवेलेबल है, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं यहाँ से। तो सेम कंबाइन वाले फीचर्स हैं, बट मैनुअल लिस्ट बन जाएगी वहाँ पे, बाकी काम मैनुअल करना पड़ेगा। कंबाइन में टोटल ऑटोमेट हो रहा था, या ऑटोमेट नहीं होगा, यहाँ पे आपको अनफॉलो करने के लिए आपको ट्विटर पे लेके जाना पड़ेगा, मैनुअली वहां से अनफॉलो करना पड़ेगा। जी लिस्ट शो हो रही है, कुछ तो मिल रहा है हमें। पहले वो दिन भी थे जब यहीं से फॉलो अनफॉलो हो जाता था, अब ये है कि अब हमें ओपन करके अनफॉलो करना पड़ेगा, तो या फॉलो करना पड़ेगा, तो एटलीस्ट हमारे पास लिस्ट तो बन रही है। तो वो लिस्ट जनरेट करने के लिए हम ये टूल यूज करते हैं। सर्कल बूम कम एक्सपेंसिव है, ये $7.99 पर मंथ है, लेकिन ये एनुअल है, मंथली देख लेते हैं 10 तक होगा। ओहो, ये फिर महंगा है उससे, मंथली में ये 21 पे चला गया है, और एनुअली भी 7.99। तो बहरहाल सर्कल बूम एक ऑप्शन है आपके पास, दूसरा ऑप्शन आपके पास मैनेज लेटर का है, ये $12 पर मंथ पे है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अकाउंट क्लीनअप, अकाउंट क्लीनअप वो यही चीज़ है जो मैंने आपको भी बताई, ग्रो योर अकाउंट, एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग, ट्वीटिंग एंड एंगेजमेंट, ये सब चीज़ें आपके पास आ रही हैं। अकाउंट क्लीनअप वही चीज़ है वो जो आपने ये देखें, फाइंड अकाउंट्स दैट यू फॉलो हु आर इनएक्टिव, आइडेंटिफाई फेक स्पैम, फाइंड फेक स्पैम अकाउंट्स दैट यू फॉलो, review all the list of muted with option to unmute them, search within your account to review followers those। अच्छा, अकाउंट सर्च कर सकते हैं लोगों के अकाउंट्स को, ट्वीट सर्च की जा सकती है, एनालिटिक्स रिपोर्टिंग है, तो मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सिमिलर अवेलेबल हैं, लेकिन पेड टूल्स हैं ये। सर्कल बूम में थोड़ा सा फ्री प्लान है और मैनेज फिल्टर में फ्री प्लान अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा और टूल्स भी होंगे, उनको भी ट्राई किया जा सकता है, लेकिन मेरे अंदाजे में मैनेज फिल्टर जो है ना वो सबसे बेस्ट है, जो मैंने यूज़ किया है उसमें इसका यूजेज जो है ना बहुत ज़बरदस्त है, इजी टू यूज़ और सब कुछ। और ये जो सर्कल बूम है वो भी अच्छा है, बट उसमें ये है कि ये पेड प्लान का जो मंथली प्लान है बहुत महंगा है। एनुअल के अंदर 65% ऑफ दे रहे हैं, मंथली के अंदर वो $21 पर जा रहे हैं एक प्रोफाइल के लिए, जो बहुत एक्सपेंसिव है। बहरहाल जो भी टूल्स यूज़ करें
आपको अपनी प्राइस वगैरह जो है अगर एडजस्ट करके अपने क्लाइंट को फाइनल ऑफर दे दें, मंथली ऑफर जो दे रहे हैं उसमें इसकी प्राइस $12 एडजस्ट कर लें, ताकि आपको फील ना हो कि आप अपने पॉकेट से पे कर रहे हो। क्लियर है जी? तो ये आपका ट्विटर भी किसी हद तक कुछ ऑटोमेशन है, कुछ मैनुअल है, दोनों मिला के चल रहा है। फेसबुक टोटल मैनुअल था, कंबाइन टोटल ऑटोमेट कर दिया हमने ऑलमोस्ट इंस्टाग्राम। तो इसलिए अब आपके सामने मैं मल्टीपल टूल्स बता रहा हूँ, ये एक एक अलग अलग भी ऑफर किया जा सकता है। ये चीजें अगर आपके पास हो तो आप प्रॉपर एक सोशल मीडिया कैंपेन रन कर सकते हो किसी भी क्लाइंट के लिए, मैनेजमेंट और मार्केटिंग दोनों को इंक्लूड करके। उसके बाद आपका लिंक्डइन हेल्पर है फॉर लिंक्डइन एंड पिन फॉर एवर फॉर पिंटरेस्ट है। स्टॉप कर दूं या चलूं आगे? ये दो ही रह गए हैं, दोनों हम कल कर लेंगे बेशक, और कल इसको वाइंड अप कर देंगे। और उसके बाद एक जो है वो सोशल मीडिया एनालिसिस का टूल भी बताऊंगा मैं आपको, जो क्लाइंट को आप एक एनालिसिस करके कंपेटर्स के साथ एक बड़ी अच्छी सी रिपोर्ट दे सकते हो, जिससे जरा एक इम्पैक्ट क्रिएट होगा उसके ऊपर, और उसके बाद फिर आप उससे प्रोजेक्ट विन कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया एनालिसिस टूल भी है, जैसे मैंने आपको ब्राइट लोकल बताया था, जैसे मैंने आपको बाकी टूल्स बताए हैं, वैसे सोशल मीडिया के लिए स्पेशली एक टूल है, राइवल आईक्यू उसका नाम है, और वो भी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। जी वाइंड अप करें यहाँ पे? मदिया नवाज, समझ नहीं आई क्या हुआ है, गुस्सा कर रहे हैं आप? चले कल कर लेते हैं, ये जो दो काम है ये मैं कल कर दूंगा, कल ये हमारा सोशल मीडिया वाइंड अप हो जाएगा। और उसके बाद फौरन बाद मेरा माइंड है फिलहाल जाने का एड्स के ऊपर। हम लोग फेसबुक और गूगल एड्स पे जाएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे ब्लॉगिंग पे या ई कॉमर्स पे या यूट्यूब पहले कर लेंगे, देखते हैं क्या करना है। स्टॉप जी, स्टॉप हो गया सलमान। तो दो टूल्स मैंने डिस्कस किए हैं सिर्फ। कंबाइन पहले इसलिए करवाया ताकि आपको ट्विटर बाद में अच्छा समझ आए। पहले ट्विटर करवाता तो क्योंकि चीजें एक्चुअली उस तरह से परफॉर्म नहीं हो रही थी, तो शायद वो आपको उस तरह समझ ना आता। तो कंबाइन में पूरा प्रोसेस बता दिया, ट्विटर वही कर रहा है लेकिन आधा जा रहा है हमारा ऑटोमेटेड और आधा हमारा जा रहा है मैनुअल। जी फेसबुक इंस्टाग्राम ऐड दोनों करवाऊंगा। फेसबुक से ही हम इंस्टाग्राम अकाउंट, इंस्टाग्राम ऐड भी चला सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। जेवरी अकराम, ये भी सोशल मीडिया मैनेजमेंट का टूल ही है, आप उसे भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे टूल हैं यार, लेकिन मेन जो कॉन्सेप्ट है, मैंने फूट शूट करवाया, मैंने इतने टूल्स आपको चार पांच टूल्स बता दिए, सारे एक जैसी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सिमिलर मेथड्स हैं सबके ऊपर। कोई भी प्लेटफॉर्म आपके पास आ जाए, तो आपने किसी टूल की वजह से, किसी प्लेटफॉर्म की वजह से नहीं करना, ना नहीं बोलनी कि आप नहीं कर सकते ये। तो वो भी अच्छा है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। पेड होते हैं ना एड्स, फ्री कहाँ से हो गए? एड्स मींस पेड। आपने एड्स चलाने हैं, वो पेड एड चला रहे हो आप, तो उसमें पैसे जिसके पास स्वयं बजट होगा वही चलाता है। अभी तो हमारे जी काफी पड़े हैं, मतलब अभी 33 लेक्चर था आज, तो अभी तो 17-18 लेक्चर और पड़े हुए हैं। मीन्स के हमारा 3-4 वीक और पड़े हैं, और एक मंथ ही समझ लें अभी हो रहा है। और इस मंथ में ना प्लीज अपना गियर जो है ना उसको जरा लगाएं, फुल स्पीड के साथ, फुल पेस के साथ जाओ। आप लोग अपने आप इसको चैलेंज करो, मैंने कुछ करना है, मैंने काम करके छोड़ना है। तो इकराम, जेवरी के ऊपर भी अकाउंट फ्री ट्रायल, फ्री अवेलेबल है उसका अकाउंट, फ्री अकाउंट बनाओ, उसको ट्राई कर लो, उसके बाद आप ऑफर करो। मेल चिंप होता है, ईमेल चिंप नहीं है। ये ईमेल ऑटोमेशन के लिए है। मैं ये भी करवाऊंगा इंशाल्लाह मुबशर, ईमेल ऑटोमेशन का भी करवाऊंगा, ये यही मेल चिंप भी मैं करवाऊंगा।
शॉपिफाई अकाउंट की एसईओ की वीडियो मैं आपको देता हूँ, और इंशाल्लाह दूसरी भी दूंगा मैं आपको, जिसमें ऑलमोस्ट उसकी पूरी डेवलपमेंट के बारे में बता दूंगा मैं आपको इंशाल्लाह। और आप सर्टिफिकेट ऐड कर दो, हबस्पॉट से अगर लिया हुआ वही ऐड कर दें, उनको वही दिखा रहे हैं। किसी ने स्ट्रीम पे आना है जी? कोई और क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हैं आप लोग, अभी हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन जा रहा है। सलमान टर्टल बना दिया है, क्या हो गया? स्लो जा रहे हो, मैंने पेस से बोला है स्पीड से जाओ और आप स्लो हो गए हो। बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। अगर कोई प्रॉपर डिजाइन करके बनानी है तो कैनवा भी है। बाकी चीजें क्या, कैनवा यूज कर लें, वही मोर देन इनफ है। जी मैंने पेनर की भेजी थी आपको, लिंक भेजा था उनका, 5 स्टेप्स वाला वीडियो थी शायद। वहां पे आपने अपना बैंक अकाउंट अटैच करना है 5th स्टेप में। जैस कैश का ऑप्शन भी होता है पेनर में, जैस कैश भी अटैच कर सकते हैं आप। अली उसका ऐड नहीं हो रहा, डाउनलोड करके ऐड कर दें ना, उसका सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लें और उसको यहाँ पे अपलोड कर दें पीडीएफ में या किसी चीज में कन्वर्ट करके, इमेज में, पीडीएफ में। किसी और का कर सकते हैं, लेकिन फिर वो पेनर वाले पूछेंगे क्यों ऐड किया है, फिर वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देंगे। तो बेहतर यही है कि आप ऐसे करें कि अपना जायज कैश अटैच कर लें अगर बैंक अकाउंट नहीं करना तो, या बैंक अकाउंट बनवा लें, क्योंकि बाकी प्लेटफॉर्म्स में तो आपने यूज करना है ना। अब तो फ्रीलांसर्स के लिए बैंक अकाउंट अवेलेबिलिटी भी काफी सारे बैंक्स दे रहे हैं, मिजान दे रहा है और भी दे रहे हैं। मिसबा कह रही है उन्होंने जायज कैश अटैच किया है, तो जायज कैश यूज कर लें। अब तो फ्रीलांसर्स के लिए उतारोगी तो स्त्री होगी। नहीं चेक करो यार, काम कसम से पता सब होता है। ये कर तू, ये रहने दो। अफजल मेरा ख्याल है कि वो कहीं और बिजी थे। चलें देखेंगे, वो बस थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है ना, पैसे लगा रहे हैं और फिर रिटर्न आपने लेना है, तो सब कुछ चल रहा होता है। मैंने फेसबुक का पेज बनाया था बट वो अपलोड नहीं हुआ था बिकॉज वो डेबिट कार्ड का नंबर मांग रहे थे, बट वो मेरा है नहीं अकाउंट, तो क्या पहले से अकाउंट ओपन करवाऊं? फेसबुक अकाउंट बनाया था शायद, क्या फेसबुक अकाउंट पे मांग रहे थे कार्ड? एड अकाउंट की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं रमशा, आपने हबस्पॉट पे वेबसाइट पे जाना है और वहां से सर्टिफिकेट डाउनलोड करके फिर उसको आपने अपलोड करना है, उधर अटैच करना है पेपर पर आर में। किसी भी एक प्लेटफॉर्म का दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं बताते होते, ना ही बात कर देते हैं कोई। निसार आपने आना है ऑनलाइन? जी स्नैन में करता हूँ, अभी लेक्चर के बाद करता हूँ। अफजल मैंने लिया था यार पहले भी आपको। अस्सलाम वालेकुम। इंसान जी, अफजल क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र सर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह।
सर मेरे एक तो क्वेश्चंस हैं आपसे। पहला तो ये कि जब मैं ये पायनियर का अकाउंट बना रहा था ना, तो उसमें हम्म। इशू ये आ रहा था, वहां पर ना वो एक डोमेन मांग रहे थे कि एंटर योर कंपनी डोमेन, कहाँ पे? पायनियर के अकाउंट सेटअप करते हुए। तो आपने ऑर्गेनाइजेशन का तो नहीं बनाना, आपने तो अपना पर्सनल बनाना है। अच्छा, वहां पर दो ऑप्शंस मैंने, मेरा ख्याल ये बाय डिफॉल्ट यही वाली ऑप्शन आ रही थी। नहीं नहीं नहीं, पर्सनल अकाउंट की आएगी। क्योंकि अच्छा ठीक है। वो कंपनी अकाउंट बनाओगे तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट वगैरह और सब चीजें मांगते हैं। जी ठीक। और सर मैंने आपसे ये पूछना था, अगर हमने ई कॉमर्स स्टोर की वेबसाइट बनानी हो तो वो वर्डप्रेस पे सेटअप नहीं हो सकती? ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है, वर्डप्रेस पे सेटअप नहीं हो सकती है। वो कॉमर्स प्लगइन एक इंस्टॉल करना है और वो ई कॉमर्स बन जाएगी। हो लेकिन सकती सर है। उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो क्या उतनी ही होगी जो बूटस्ट्रैप से बनाते हैं हम वेबसाइट्स? वो बहुत जबरदस्त बनती है यार, वो कॉमर्स एक छोटी चीज नहीं है। वर्डप्रेस ठीक के है। ऊपर ठीक ठाक साइट बन जाती है, कोई मसला ही नहीं है। सही। सिर्फ एक प्लग इन है, वो कॉमर्स को इंस्टॉल करना है और उसके बाद आप ई कॉमर्स स्टोर में कन्वर्ट कर सकते हो उसको। मैं आपको करवाऊंगा ठीक। अभी। अभी आप वो सेटअप करवाएंगे ना ई कॉमर्स में सर? जी जी, ई कॉमर्स के सेक्शन में जब ई कॉमर्स में हम जाएंगे तो मैं आपको शॉपिफाई और वर्डप्रेस दोनों के ऊपर सेटअप करना बताऊंगा। और सर मुझे ये बताइएगा कि ये जो पायनियर का अकाउंट है ये फाइबर और अपवर्क दोनों के लिए है? फाइबर के लिए तो मस्ट है ना, फाइबर पे तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है, डायरेक्ट बैंक अकाउंट अटैच नहीं होता। फाइबर कार्ड का ऑप्शन देते हैं वो, और ये इसका ऑप्शन दे रहे हैं बैंक अकाउंट का। तो बैंक से भी विड्रॉ कराओ तो पहले पेनियर में आएंगे, पायनियर में। और अगर आप करवाएंगे डायरेक्ट फाइबर कार्ड ऑर्डर करोगे तो वो भी यही है, इन्हीं के यानी साथ कि दोनों काफी के लिए मैंडेटरी है ये पायनियर? यही है। फाइबर के बगैर तो मतलब काम चलना ही नहीं है, फाइबर पे तो मस्ट है। बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये अटैच किया जा सकता है। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि अगर एक अकाउंट हो आपका अपवर्क का, वो दो जी, लैपटॉप के ऊपर मैनेज हो सकता है? अगर कोई और वहाँ यूज नहीं हो रहे तो करें, कोई मसला नहीं। नहीं, जैसे मैं अपना अकाउंट है, मैं अपने जो है ना भाई को देता हूँ यूज करने के लिए कि नाइट में वो यूज कर ले, डे में मैं यूज कर लूँ, तो ये इस तरह हो सकता है? वो कोर अकाउंट तो नहीं मैनेज कर रहा उस लैपटॉप पे? नहीं, और कोई अकाउंट नहीं है? कोई मसला नहीं। यानी कि उसमें आईपी का इशू तो नहीं बनाएंगे कि इसकी आईपी चेंज नहीं, हो रही है ऐसे कोई अकाउंट? कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। ठीक हो। और सर ऐसा अगर हम जो ऑर्डर ऑर्डर हम जो लेते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मैटर करते हैं कि ऑर्डर की प्राइस मैटर करती है अपनी प्रोफाइल को रैंकिंग बनाने के लिए? यार, ऑर्डर फीडबैक, जॉब फीडबैक, जॉब अमाउंट, जॉब कंप्लीशन टाइम, ऑन ऑन टाइम आप करते हो, सब चीजें मिक्स में मैटर कर रही होती है, सारे को सबका इम्पैक्ट हो रहा होता है। लाइक जो अगर बड़ी ऐसा हो ज्यादा पैसों वाली होती है उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। लाइक अगर इस तरह हो कि हम $100 की एक बुकिंग करें या $20 की 5 बुकिंग करें, तो कौन सी ऑप्शन दोनों में से बेटर है? दोनों सेम है, बस फीडबैक 5 में फीडबैक ज्यादा मिल जाएंगे, 5 फीडबैक हो जाएंगे एक की बजाय, और एक में एक ही होगा। बस ये फर्क है। सही। $100 तक फीस भी सेम है, सब कुछ सेम है। ठीक। और दूसरा सर ये बताइएगा कि अगर हम अपना अकाउंट जो हमने सेटअप किया है उस पे अपवर्क के ऊपर, जी सर अगर उसके अंदर हम ये ऑप्शन रखें कि जिस तरह मेन पर लिखा आ रहा होता है ना कि डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, तो जी, क्लाइंट को तो मेन वही दिखाई देगा ना जब तक हम उसको स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल से अप्लाई नहीं करेंगे। तो क्या वो ये देखते हुए हमें एसईओ काम दे देगा? यही तो इसीलिए तो इनकरेज किया जाता है कि आप जो स्पेशलाइज प्रोफाइल बनाई हुई है उससे अप्लाई करें रेलिवेंट जॉब पे। उसकी उसके ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि उसको फर्स्ट लुक के अंदर वही प्रोफाइल नजर आ रही होगी। तो अगर उसको एसईओ की जॉब है और एसईओ की स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल नजर आ रहा है जहाँ पे सिर्फ एसईओ के बारे में बात कर रहे हो, तो उसको पता है कि ये जी बंदा स्पेशलाइज्ड है इस फील्ड के अंदर, तो वो ज्यादा मतलब वो अट्रैक्ट करेगी उसको, वो प्रोफाइल, और उसका एक अपना इम्पैक्ट होगा और बंदा उस साइड पे जाएगा। लेकिन अगर वो जी। देखता है कि ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग की है लेकिन उसमें एसईओ का एलिमेंट मुझे इतना नजर नहीं आ रहा, सोशल मीडिया और इधर उधर नजर आ रहा है, तो वो मे बी कर भी सकता है। जो डिजिटल जी मार्केटर है वो एसईओ में भी अच्छा हो सकता है, लेकिन ये कि स्पेशलाइज्ड का इम्पैक्ट ज्यादा है, उसको ज्यादा चांसेस है कि ठीक। वो आपको पसंद करेगा, तो इसलिए होना सही। चाहिए। तो सर अगर मैंने अभी अपनी डोमेन एक परचेज करनी है तो उसके बारे में थोड़ा सा आप गाइड कर दीजिए कि मैं ई कॉमर्स की वेबसाइट की तरफ जाऊं कि सिंपल कोई अभी टेस्टिंग के लिए कोई भी वेबसाइट ब्लॉग टाइप कोई बना लूं? वो तो आप पे डिपेंड करता है ना, आप क्या करना चाह रहे हो। अगर प्रॉपर सर कोई मेरा ऑनलाइन
चाह रहे हैं मैं ई कॉमर्स का करना चाह रहा था, लेकिन अभी मैंने कहा उसके थोड़ा सा हाथ मेरा सेट नहीं है। अगर मैं एक और 2 डोमेन्स ले लूं तो उसमें ये है कि पहली मैं फॉर प्रैक्टिस रख लूं अपनी, तो दूसरी पे मैं जब प्रॉपरली जब काम सीख जाऊंगा तो फिर मैं ई कॉमर्स की तरफ मूव करूं। वो तो आप कोई भी नॉर्मल साइट है किसी टाइम भी उसको ई कॉमर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। बहरहाल देख लो, आप अगर पर्सनल वेबसाइट बनानी है पहले या कोई और बनानी है, जो भी बनानी है बना सकते हैं। गोडैडी पे डोमेन बाइंग का क्या फीचर है और कौन सी बेस्ट है? गोडैडी पे आपको जरा चीप ऑप्शन मिल जाएगा पहले साल के लिए। $12 के अंदर आपको 1 साल की होस्टिंग और साथ डोमेन फ्री मिल जाएगी। ठीक हो गया सर। तो ये गोडैडी, हाँ जी। तो सर ये जो wix.com है, इसकी वेबसाइट्स की जो थीम्स हैं जब आपने करवाई वो बड़ी ना अगर अट्रैक्टिव सी हैं, तो वो कैसी रहेगी अगर हम उसकी लेते हैं? लिमिटेशन है यार, लिमिटेड है। Wix, वीबली वगैरह लिमिटेड है थोड़े से, और बाकी एक एक्सपेंसिव भी हैं क्योंकि उनके वो सेल्फ होस्टेड हैं, उनकी होस्टिंग भी है उनका। अगर आप प्राइसिंग चेक करोगे तो आपको महंगी पड़ेगी। उसकी मंथली कॉस्ट है वो आपको देनी है। और ये जो है इसकी मंथली कॉस्ट इस तरह नहीं है कि हम अगर पहले साल के लिए 12 मंथ के लिए $1 पर मंथ के हिसाब से होस्टिंग ले लेते हैं $12 की, डोमेन वो फ्री में दे रहे हैं, तो पहला साल आपके पास सिर्फ 2021 में पूरा साल आपका कवर हो गया है। अब दूसरे साल से बढ़ेंगे, पर दूसरे साल तक आप 1 साल बहुत होता है चीजें टेस्ट करने के लिए, और आप कुछ ना कुछ कर ही लेते हो जी। उसके बाद फिर आप नॉर्मल। अगर मैं ये डोमेन ले लेता हूँ तो मेरी असिस्टेंट है, उन्होंने भी इसमें ही किया हुआ स्पेशलाइजेशन आईटी में ही, अभी वो सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब भी कर रही हैं, तो अगर मैं उनसे अपना बूटस्ट्रैप टेम्पलेट बनवा लूं तो बहुत बेस्ट रहेगा कि खुद ही वर्डप्रेस पे सेटअप करने की कोशिश करूं? देख लो, उनसे बनवा लेंगे आप, तो उसके बाद अगर मैनेज करना आप कर सकते हो इजीली तो आप करें, वरना वर्डप्रेस आपको पता है कि जो हमने यूज किया हुआ है कितना कुछ टफ है। वो एक डैशबोर्ड ज्यादा हमारी बल्कि ज्यादा पॉलिश होंगे अगर हम वर्डप्रेस यूज करते हैं। वही बात है ना, कोई भी जो टेक्निकल नहीं है वो भी इसको यूज कर सकता है, इसलिए इजी टू मैनेज है। गोडैडी जो है वो बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस पे ही उसकी वो प्रोवाइड करता है। डोमेन होस्टिंग ले लोगे, उसके बाद जो मर्जी कर लो, वर्डप्रेस स्क्रिप्ट करना है, जो मर्जी करना है, मैनुअल बनानी है, सब ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक हो गया। बस उसकी अगर हमने वो डोमेन ले लेते हैं तो उसके बाद उसका मैं ट्यूटोरियल वगैरह कुछ YouTube से देख लूं तो सेटअप मेरा समझ में आ जाएगा उसको किस तरह करना है। सिंपल है, वही फाइल मैनेजर में जाना है आपने, वैसी होस्टिंग में जाना है, वहां पे वैसे ही आपका इंस्टॉलर पड़ा होना है वर्डप्रेस इंस्टॉल करने वाला। सिंपल प्रोसेस है, बहुत टफ नहीं है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच सर। जी अल्लाह हाफिज। एक सवाल पूछा कि इसने सोशल मीडिया मैनेजर हायर किया है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन के इन तमाम अकाउंट्स के लिए। अब वो मैनेजर इससे यूजर नेम एंड पासवर्ड सब कुछ मांग रहा है ताकि इंस्टा पर और बाकी प्लेटफॉर्म से फॉलोइंग बढ़ा सके। मुझे फेसबुक का तो पता था कि एडमिन राइट्स नहीं देने चाहिए, एडमिन बनाना काफ़ी नहीं, लेकिन बाकी सबका मुझे नहीं पता। तो ही यूट्यूब पर कोई ऑथेंटिक वीडियो मिली कि वो सब प्लेटफॉर्म पर इस बंदे को एडमिन बना दे, पासवर्ड दे दे। देखिए, जो यूट्यूब है, यूट्यूब के ऊपर राइट्स दिए जा सकते हैं, मैनेजरियल राइट्स। फेसबुक के ऊपर राइट्स ट्रांसफर किए जा सकते हैं, जो आपका लिंक्डइन है उस पर राइट्स ट्रांसफर किए जा सकते हैं। जो ट्विटर और जो आपका इंस्टाग्राम है ना, वो आपका अकाउंट यूजर नेम पासवर्ड देना पड़ता है, उसका कोई वे नहीं है राइट्स ट्रांसफर करने का, तो वो यूजर नेम पासवर्ड ही देना पड़ेगा। तो अगर ट्रस्ट करता है तो दे सकता है। जी अल्लाह हाफिज। जी मैंने आंसर कर दिया आपके क्वेश्चन का। अस्सलाम वालेकुम। सर आपको आवाज आ रही है? जी आ गई अभी। हाँ सर, कल मैं अपवर्क पे एक जॉब पोस्ट हुई हुई थी, उसमें देख रही थी एसईओ मैनेजर की थी, और उसमें था कि पेज ऑप्टिमाइजर प्रो, ये टास्क था उसके अंदर। उसमें अंदर उन्होंने लिखा हुआ था कि कोरा, सर्फर, कुछ इस तरह के वर्ड्स थे और एक्सपीरियंस उनका मांगा हुआ था। सर ये क्या है? फॉरम में फॉरम, जैसे मैंने आपको फॉरम पोस्टिंग नहीं करवाई थी, फॉरम कमेंटिंग वगैरह। सर मेरे ख्याल से तो नहीं करवाई। पेज ऑप्टिमाइजर प्रो, कोरा, सर्फर मैंने नहीं अभी तक लेक्चर में नाम सुना। ये फ्लास्क भी है कोई? ऑप्टिमाइजर प्रो तो आपका एक लैंडिंग पेज बनाने का टूल है ना, वो तो एक डिफरेंट चीज है, ठीक है। अच्छा। जो कोरा ना, कोरा एक फॉरम है जहाँ पे क्वेश्चन आंसर चल रहे होते हैं, और मैंने कोरा का वर्ड बोला भी था, बल्कि दिखाया भी था कि कोई बस लोग आगे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फिर उनके आंसर चल रहे हैं। फॉरम्स याद नहीं आपको? सॉरी सर, डिजिटल नहीं होगा पॉइंट और मेरे इस तरह माइंड में। से
चल सर मैं दोबारा देख फॉरम्स लूंगी, इसको होते मैं हैं जहाँ सर्च पे कर लूंगी। कम्युनिटीज होती हैं जहाँ पे लोग जो है क्वेश्चन आंसर पूछ रहे होते हैं। जी जी सर, ओके ओके, आ गया आ गया। हेलो। जी जी बताया आपने। हाँ जी सर, बताया आपने। ठीक है सर, एक और जी जी। चीज आ रही थी उसके अंदर, जॉब पोस्ट हुई हुई थी एसईओ की, तकरीबन कोई कोई 10 मिनट पहले की, कोई 15 मिनट्स पहले की, उसमें अंदर आ रहा था व्हाइट हैट एसईओ। सर ये व्हाइट हैट एसईओ, ये व्हाइट हैट से क्या टर्म? जी मैंने ये बताया था, व्हाइट हैट ऐसी होता है, ब्लैक हैट होता है, ग्रे हैट होता है। जी जी मैं बताता हूँ। व्हाइट हैट जो होती है वो ये होती है कि आप लीगल वेज यूज करते हो, आप किसी किस्म की कोई डॉज नहीं कर रहे गूगल को, आप किसी किस्म की कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहे, कोई अग्रेसिव अप्रोच नहीं यूज कर रहे, आप जो बेसिक के साथ स्टिक करके जेन्युइन काम कर रहे हो, वो लीगल एसईओ, व्हाइट हैट एसईओ जो हमने किया है। ग्रे जी हैट क्या है कि थोड़ा सा काम सही कर लेते हो, जो एज पर गाइडलाइंस है गूगल की, कोई पॉलिसी को ब्रेक नहीं कर रहे हो आप, थोड़ा सा बीच में मिक्सचर लेके आ जाते हो, कोई भी आप इलीगल एक्टिविटीज में थोड़ा बहुत अग्रेसिव अप्रोच का भी, और थोड़ा से उन चीजों का भी जो रुकी हो सकती है, गूगल उनको कल को हिट कर सकता है। ब्लैक हैट में ये होता है कि हम टोटल जो है ना पॉलिसीज की वायलेशन करते हुए काम करते हैं, मतलब गूगल को चीट करते हैं, उसको किसी तरह से उनको एक साइड उनको डॉज करवा के अपने आप को रैंक करने की ट्राई करते हैं। तो ब्लैक हैट है ना, ब्लैक हैट आपको रिकमेंडेड है, और ना ग्रे हैट है, क्योंकि कभी भी ग्रे हैट में भी जो पार्ट्स आपने इलीगल किए हुए हैं या थोड़े अग्रेसिव किए हुए जी हैं, कल को उनकी अपडेट आ गई तो आपके साइड जो है ना उसको इशू हो सकता है। तो जेन्युइन काम करें, अच्छा काम करें, जो लॉन्ग टर्म काम है, कोई भी अपडेट आएगी आपको फायदा ही होगा, उसका नुकसान नहीं होगा। तो ये व्हाइट हैट, अच्छा ब्लैक हैट और ग्रे। बाकी ठीक है आपने ठीक है, पेज थैंक। ऑप्टिमाइजर प्रो और सर्फर एसईओ पूछा है, वो एसईओ के ना टूल्स हैं, एक्सटेंशंस हैं, ठीक है। ठीक और है जो सर, कोरा जी है वो ठीक। कोरा फॉरम है, ठीक है सर। समझ आया? ठीक। तो ये इस तरह के आप जी उससे पूछे करवाना क्या है उसमें। उनको जी ठीक है। एडवांस ऑन पेज एसईओ प्रो वगैरह जो है, पेज ऑप्टिमाइजर प्रो या सर्फर एसईओ प्रो करवाना चाहता है, तो वो तो एसईओ के रिलेटेड हैं, वो तो बिल्कुल आपके टूल्स हैं, जो जिस तरह से हम लोगों ने रैंक मैथ या वो ऑल इन वन एसईओ पैक या यूथ एसईओ वगैरह के बारे में देखा था, वो उसी टाइप की चीजें जी हैं, जी। तो वो इतना टफ नहीं होगा, उसको देखोगे आपको समझ आ जाएगी। और जो अच्छा दूसरा कोरा है, तो कोरा तो आपका फोरम है, जो कम्युनिटी है जहाँ पे क्वेश्चन आंसर चल रहे होते हैं, तो मे बी वो अपने किसी टूल को प्रमोट करवाना चाहता हो, तो उसने उस किस्म का इस तरह की चीज हो तो उससे ठीक। पूछ लें जी डिटेल क्या कर रहा है वो, क्या करना जी ठीक। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। चाहता है। जी मोस्ट वेलकम। जी ठीक, अल्लाह हाफिज। जी मोस्ट वेलकम। निसार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी निसार, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। सर ये पूछना था कि जो ट्विटर के लिए यूज कर रहे हैं सर जी जी टूल, जी जी। सर इसमें मोस्टली तो चीजें सर पेड में ही है, ये अनलाइक नहीं हो रहा। मैं इसकी ट्राई कर रहा हूँ, नहीं ये इसके ऊपर सर वर्किंग हो रही। सर्कल बूम की। जी सर। जी जी। इसलिए मैंने बोला ये असल में यार यूजुअली पेड या कंबाइन भी ऑलमोस्ट पेड ही है, जब पेड लोगे तब भी उसका मजा आएगा, वैसे फ्री में तो बहुत लिमिटेड है। तो इसमें पेड भी जाना पड़ेगा। अब देखें, दो तरीके होते हैं। क्लाइंट के साथ आप काम करने जा रहे हो, क्लाइंट को कोटेशन दे रहे हो, कोटेशन देते हुए जो टूल की कॉस्ट है उसको इंक्लूड करके दे दें, ताकि आपको फील ना हो कि मेरे अपनी पॉकेट से गई है, आपको पता है कि मैंने उसको चार्ज किया हुआ है, तो फिर आप उससे टूल बाय ठीक है करें, उसको यूज कर लें पहला। सर, इसके अलावा कोई और कोई टूल ऐसा है ये सर्कल बूम के अलावा? जी आवाज आ गई मेरी? अभी आई। हाँ जी। तो मैंने कहा कि उसमें क्लाइंट को डिस्क्लोज नहीं करना पड़ता कि आपने कौन सा टूल यूज किया, कैसे किया, आपने टोटल कॉस्ट के अंदर ही अपनी मैनेज कर ली, ये वाली कॉस्ट भी, और आप खुद से बाय करके खुद से कर लेंगे। पहला मेथड ये होता है, ये ज्यादा रिकमेंडेड है। दूसरा ये होता है कि क्लाइंट नहीं आपको मतलब उस तरह पे नहीं कर रहा, वो कम पे करना चाहता है और वो उस पर स्टिक किया हुआ है, उसका बजट नहीं है, तो फिर आप उसको बता देते हो कि असल में मुझे ठीक है, मैं आपके बजट के साथ जाता हूँ, लेकिन मुझे फिर आप ये वाला टूल है ये बाय करके दें, मुझे ये चाहिए मेरी वर्किंग के लिए, और मैं अगर आप मुझे इतने दे रहे हो उसमें से इतना इधर लगा दूंगा,
तो मेरे पास क्या बचेगा, तो आप मुझे फिर वो बाय करके दे दें ताकि मैं यूज कर लूँ। तो अगर पेड ऑप्शन में जाना हो तो आप देखिए ना, पेड में जाने से आपकी कितनी पेन रिलीफ हो रही है। मैनुअल ये काम करना हो तो मैनुअल आपके इसका टाइम कितना ज्यादा लगेगा और इतना इफेक्टिवली आप कर भी नहीं पाओगे मैनुअल के अंदर। और टूल के थ्रू आपकी बहुत सारी चीजें वहाँ ईजी हो रही हैं, तो टूल एक मस्ट बना पड़ा है, यूज करेंगे तो आप टाइम बचा सकते हो और ज्यादा इफेक्टिव काम कर सकते हो। तो फिर या तो कॉस्ट को इंक्लूड करके बता दो या क्लाइंट से बाय करवा दो ताकि आपको फील ही ना हो। ठीक है सर, हाँ जी, क्लियर है सर, थैंक यू। वेलकम। चलें जी, कल इंशाल्लाह जरा बात होती है यार, को थोड़ी सी एफर्ट स्टार्ट करें, थोड़ा सा जोर लगाएं, काम करें, जॉब्स लें और मुझे बताएं। जो लोग जिन्हें कुछ भी मिल रहा है शेयर करते रहा करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करते रहा करें। चलें जी, अल्लाह हाफिज करने के लिए वापस आया था। सना, आपने प्रोफाइल वाला जो लिंक मैंने दिया है उसे क्लिक करना है। क्लिक करके एक प्रीव्यू आएगा, एक बॉक्स ओपन होगा, उसके टॉप सेंटर में ओपन विद लिखा होगा, ओपन विद इन शीट करें और उसके अंदर आप करें, फिर क्लिक करें, वो शीट के अंदर ओपन हो जाएगा गूगल शीट में, वहां पे जाके आप लिंक अपना कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। करके देखें, कोई इशू हुआ तो बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट मतलब कल मैं आपको करके भी दिखा दूंगा दोबारा से, मैंने एक बार पहले भी बताया था वैसे। तो थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज, कल इंशाल्लाह बात होती है।